तो देखें, ये जो टॉपिक है हमारा रिदात अल कबीर, यानी कि रिदात दूध पिलाने को कहते हैं, जो बच्चे दूध पीते हैं माँओं से या दाइयों से, जैसे उस ज़माने में कंसेप्ट था, आज भी कई जगह आपको मिल जाएगा, दाइयों से दूध पिलाने वाला कंसेप्ट। लेकिन एक बड़ा मसला है जो कि इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, वो ये है कि कुछ रिवायतें, कुछ वाक़यात हमारी हदीस की किताबों में ऐसे आए हैं, जिससे बज़ाहिर पढ़ने से ये लगता है कि किसी एक ख़ास वक़्त में अगर कोई 2 साल या 3 साल के बच्चे के अलावा, यानी कि जो बुलूगत के करीब हो, 8 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, बच्चे को दूध पिलाकर रिश्ता कायम करने की, यानी कि महरम वाला रिश्ता कायम करने की हमें कुछ आसार मिलते हैं। उस पे स्कॉलर्स तकरीबन एक मत है, और कुछ स्कॉलर्स का राय डिफरेंट है उस पे कि उस उन रिवायतों के लेके क्या ओपिनियन है। लेकिन ये जो है, जो एक्स मुस्लिम्स हैं या एंटी इस्लामोफोब्स हैं, उनके लिए एक बड़ा पॉइंट और इश्यू बना हुआ है, जो अक्सर वो उठाते हैं। और आज की डेट में ऐसा मैंने कोई नया टॉपिक तो नहीं उठाया, इसका हुँ, जवाब भी दिया जा चुका है। लेकिन इसमें हम कुछ एक ऐसा ओपिनियन रखेंगे जो यूट्यूब पे उतना फेमस ओपिनियन नहीं है। किताबों में मिल जाएगा, कुछ लोगों ने वो राय ज़ाहिर की है। हमने वो हमारे मेरे नज़दीक ख़ास तौर से वो प्राइमरी वो ही इसका इंटरप्रिटेशन होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे स्कॉलर्स की फ़ोटो कट करके उनकी बेइज़्ज़ती करना मकसद नहीं है। पर ये ध्यान है कि उनका जो ओपिनियन है वो अच्छा है, लेकिन बेहतर की तरफ नहीं है। और एक्स मुस्लिम का तो खैर कोई ओपिनियन ही नहीं है। तो वो तो अपने मतलब की बातें उठा के उनको क्रिटिसाइज़ करने का मौका चाहिए। ओके। बिल्कुल। तो अब बहुत सारी इसमें रिवायतें, मैं सबसे पहले, क्योंकि हदीस की किताब मुवत्ता इमाम मालिक है, तो वहाँ से मैं पढ़ता हूँ उसको जल्दी से। बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा क्योंकि बहुत डिटेल रिवायत थी, तो मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि जो लोग जिन्होंने ये मुद्दा सुना ही नहीं है आज से पहले कि रिदात अल कबीर, ये एडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग, ये हदीस, ये क्या वाक़या है, तो उसको हम शॉर्ट सम अप कर देते हैं, फिर इसके आगे हम चलेंगे। तो ये इसका मैंने हवाला यहाँ दे दिया है, मुवत्ता इमाम मालिक 1287। यहया जो है मालिक से, इमाम मालिक से, और इमाम मालिक इब्न शहाब से, इमाम जो ज़ुहरी थे, इब्न शहाब ज़ुहरी, उनसे कहते हैं, उनसे सवाल किया जाता है कि बड़ी उम्र के आदमी को दूध पिलाने का। तो वो कहते हैं कि मैंने उर्वा बिन ज़ुबैर से सुना है, यानी कि बात हम तक पहुँची है उर्वा बिन ज़ुबैर से, और उर्वा बिन ज़ुबैर अम्मा आयशा के भांजे थे, ठीक है? कि अबू हुज़ैफ़ा इब्न उतबा इब्न रबिया, तो अब ये बात बताई जा रही है कि ये वाक़या कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अबू हुज़ैफ़ा इब्न उतबा इब्न रबिया एक सहाबी थे अल्लाह के रसूल के, अच्छा। ठीक है? और वो बदर में भी शरीक थे, ठीक है? तो उन्होंने सालिम जो थे उनको अडॉप्ट किया था। यानी कि सालिम उनके, समझ लें कि मुँह बोले बेटे की तरह थे उस वक़्त। हुँ, सालिम बिन हुज़ैफ़ा, वो भी सहाबी थे, अबू हुज़ैफ़ा भी सहाबी थे, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर उनकी मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह से अल्लाह के रसूल के लिए कहा जाता है कि उन्होंने एडॉप्ट किया था ज़ैद बिन हारिसा को। अब कहा जाता है कि अबू हुज़ैफ़ा उनको अपने बेटे की तरह समझते थे, सालिम को, ठीक है? इसीलिए उन्होंने, अबू हुज़ैफ़ा ने अपनी भतीजी से, फ़ातिमा बिन्त वलीद इब्न उतबा इब्न रबिया से उनका निकाह करा दिया। क्लियर है बात यहाँ तक? जो उस वक़्त फर्स्ट इमिग्रेंट्स थीं, यानी कि पहले मुहाजिरीन में से थीं वो, पहले मुहाजिरीनों में से थीं, तो उनसे निकाह भी करा दिया। क्लियर हो गई बात? ओके। जी, और ओके। शी वाज़ द बेस्ट अनमैरिड वुमन ऑफ द कुरैश। कुरैश की आला खानदान में से कुँवारी औरतों में से थी वो। कौन जिससे शादी कराई? फातिमा बिन्त अल-वलीद बिन उतबे रबिया। किससे किससे कराया? सालिम से, जो क्या थे, उनके एडॉप्टेड सन की तरह थे। और भी डिटेल उनके बारे में आएगी कि वो जो थे गुलाम थे शुरू में, और उनको आज़ाद कराया गया था, फिर अबू हुज़ैफ़ा ने उनको ले लिया था और उनके साथ रहते थे। ठीक है बात? और उनका निकाह भी कराया। हुँ, हुँ। अच्छा जी। अब ये आगे लिख रहे हैं कि जब वो आयत सूरह अहज़ाब की नाज़िल हुई, तो अब ये कोई वाक़या बयान नहीं कर रहे इमाम ज़ुहरी, वो एक कवर अप कर रहे हैं पूरे इवेंट को, कनेक्ट कर रहे हैं ना। एक होता है कि एक ख़ास वाक़या, ये हुआ, एक ही वाक़ये को डिटेल, ये सारे वाक़या कनेक्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब वो सूरह अहज़ाब की आयत नाज़िल हुई कि अपने मुँह बोले बेटों को उनके असल बाप के नाम से पुकारो, सूरह 33 आयत नंबर 5। तो फिर सब ने, जो अगर कोई लगाते भी थे नाम, तो नाम हटा दिया और ये कहा कि जैसे उनका नाम भी हो गया सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा। बिन हुज़ैफ़ा नहीं हुआ क्योंकि वो उनके असली बाप तो नहीं थे, तो उनका सालिम का नाम चेंज करके हो गया सालिम मौला। मौला कहते हैं, समझ लें कि वली है, ख़्याल रखने वाला है ना, गार्जियन था। तो ये वाक़या है।
तो सहला बिनते सुहेल हु वाज द वाइफ ऑफ अबू हुजैफा, जो अबू हुजैफा की बीवी थी सहला बिनते सुहेल, अमर बिन लुई के कबीले से ताल्लुक रखती थी। ठीक है। अल्लाह के रसूल के पास गई और कहा कि हम जो सालिम है जो हमारे घर में रहता है उसको बेटे की तरह समझते थे। ठीक है। और क्योंकि वो उस तरह से घर में आता जाता भी रहता था, तो जिस तरह से घर के कपड़ों में मैं रहती थी, है ना, घर में हर कोई तो हिजाब या इस तरह से मामला नहीं करता ना, तो मैं रहती थी तो वो मुझे उस हालत में भी देखता था। हमारे घर में एक ही कमरा है, तो आप क्या समझते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम उसको 5 मर्तबा दूध पिलाओ और इसकी वजह से वो महरम हो जाएगा। ठीक है। फिर अम्मा आयशा ने इसी उसूल को इस्तेमाल किया। ये अम्मा आयशा नहीं कह रही हैं, ये इमाम ज़ुहरी कह रहे हैं। अम्मा आयशा ने इसी उसूल को इस्तेमाल करके, अगर वो किसी को चाहती हैं कि वो उनसे आके मिले, घर में मुलाकात हो, तो वो अपनी भतीजियों से या भांजियों से कह दिया करती थी कि तुम उसको दूध पिला दो। इस तरह से वो उनके लिए महरम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह शी ऑर्डर्ड हर सिस्टर, उन्होंने अपनी बहन को कहा, उम्मे कुलसूम बिनती अबी बकर सिद्दीक को, एंड डॉटर ऑफ हर ब्रदर, और अपने भाई की बेटियों को कहा कि जिसको चाहे, जिससे वो मुलाकात करना चाहे या पर्दे का मसला खत्म हो जाए, उसको वो दूध पिला दिया करें ताकि अम्मा आयशा के पास भी वो आ जाया करें। ठीक है। बाकी जो अल्लाह के रसूल की उम्महात थी, यानी कि बीवियां थी, हमारी उम्महातुल मोमिनीन थी, वो अम्मा आयशा की इस राय के खिलाफ थी। ठीक है। अब ये जनरल बात हो रही है, कोई हदीस नहीं है, समझ रहे हैं ना, कोई अल्लाह के रसूल बयान नहीं कर रहे कोई बात, एक वाक्य को नकल करके पूरी जनरलाइजेशन किया जा रहा है जो मुवत्ता इमाम मालिक में है ना। तो वो अम्मा आयशा के इस ओपिनियन से इख्तिलाफ रखती थी। वो कहती थी कि नहीं, अल्लाह की कसम, हम इस तरह से किसी भी टीनेजर को, यानी कि जो बच्चा बुलूगत के आसपास है, बालिग हुआ है, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे कि हम दूध पिलाने के जरिए से उसको अलाउ करें। ठीक है। और हुँ, हमें लगता है, तो यहाँ भी श्योरिटी नहीं है उम्महातुल मोमिनीन की, कि सहला बिनते सुहेल जो थी, उसको अल्लाह के रसूल ने जब कहा था कि तुम दूध पिला दो सालिम को, तो ये उसी के लिए खास होगा, मतलब ये सबके लिए जनरल नहीं है केस। ठीक है। तो हम तो ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। तो अब ये पूरा किस्सा है। ठीक है। और मैंने बताया कि देखें कौन बता रहा है इसको, इमाम ज़ुहरी बता रहे हैं। किसका नाम लेके बता रहे हैं? कि उर्वा बिन जुबैर ने कहा, ये वाला किस्सा बयान किया मुझे उर्वा बिन जुबैर ने। उर्वा बिन जुबैर कौन थे? अम्मा आयशा के भांजे थे। तो सीधी सी बात है कि जो है, ये डायरेक्ट चेन नहीं बताई जा रही, लेकिन हालांकि इसके अलावा डायरेक्ट चेन मौजूद है, नो डाउट। अब ये पूरा ओवरऑल व्यू है मुवत्ता इमाम मालिक, इसमें बड़े सवाल खड़े होते हैं कि मतलब टीनेजर थे अगर वो, या बुलूगत को पहुंच गए थे, या बुलूगत से थोड़ा ऊपर थे, तो उनको दूध पिलाने से महरम किया गया, कुरान में कहीं मिलता है हमें ऐसा? तो जवाब है नहीं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, फिर अम्मा आयशा के ये जो बाकी किस्सा लिखा हुआ है, इसमें क्या सच्चाई है, इसको भी देखते हैं। तो ये मैटर क्लियर कर दिया। और रही बात कि अगर कोई भी मुसलमान इस्माइल भाई इसको पढ़ेगा कुछ, तो उसको पहली जी। दूसरी बार में थोड़ी सी शाइनेस होगी मैटर को डिस्कस ओह! करने में। ऐसा नहीं है कि फॉरेन स्कॉलर के पास लेके पहुंच जाए, है ना, वो हुँ, कहेगा ये क्या लिखा हुआ है। होती है। हमें अपने आप से ट्रूथ रहना चाहिए, ट्रू रहना चाहिए कि हमें क्या फील हो रहा है एग्जैक्टली, है ना। बिल्कुल। तो हुँ, अब हम इसको होपफुली डिस्कस करेंगे। तो ये और भी हदीस है, मैं इसको डिस्कस करता रहूंगा। तो इसमें जो हमने नोट बताया कि कोई भी हदीस को जब पढ़ें तो उसको बार बार पढ़ें, ताकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो भी हमें क्लियर हो। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं स्ट्रीम करूँ, तो मैं, जो हमारे साथी हैं, इस्माइल भाई बैठे हैं, वाइसलाम भाई हैं, मैं बैठा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि बस मैं इन्हीं के लिए स्ट्रीम कर रहा हूँ, बाकी जो देखता है वेल एंड गुड, ताकि हम जो दो तीन लोग बैठे हैं उनको बात क्लियर हो पहले, तभी तो दूसरे सही। को क्लियर करेंगे कि इस्माइल भाई, भाई हमें ही नहीं बेशक। clear, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि चले हम और इस्माइल भाई यहाँ पे हैं। है। तो आप चाहें तो लिंक स्ट्रीम यार्ड का पब्लिक कर दीजिए, कोई हाँ, आएगा कर तो दिया। फिर कर दिया है। तो कोई आएगा उनमें साथ में उसको लेते भी रहेंगे और थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करते रहेंगे। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो कुछ नए ओपिनियन भी निकल के आएगा। नए ओपिनियन से मुराद ये नहीं कि अभी तक किसी ने नहीं सुना, बहुत कम लोगों ने सुना होगा ऐसा ओपिनियन। ठीक है। उस पे ये निकल के आएगा, और इंशाल्लाह आपको फिर शर्मसारी का मसला नहीं होगा। अभी किसी एक्स हुँ, मुस्लिम हुँ, को हुँ। जवाब देने जाएंगे आप, अरे यार क्या करे क्या नहीं करे, प्लीज रिव्यू करें। हाँ जी, एक्स 21 बंदा साहब, बिल्कुल रिव्यू कर रहा हूँ, नॉलेज वाला साहब। नहीं, ये लाइव चल रहा है, नॉलेज वाला साहब, ये सही भाई, ये लाइव चल रहा है, और ये सब लाइव में, प्रीमियर नहीं है। ठीक है। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इसको। तो हदीस को, रिवायत को हमने पढ़ा, तो एक पॉइंट हमें क्या मिला कि इमाम जोहरी जो है एक खबर बता रहे हैं, जनरल खबर। ठीक है। और उर्वा बिन जुबैर से, क्योंकि उर्वा बिन जुबैर जो है वो 23 हिजरी में पैदा हुए हैं। 23 हिजरी, यानी कि अल्लाह के रसूल 10 हिजरी में दुनिया से चले गए, तो अल्लाह के ओह! रसूल के 13 साल बाद पैदा हुए हैं। और हुजैफा इब्ने उतबा जो है
वो 12 हिजरी में इंतकाल हो गया। तो उर्वा बिन ज़ुबैर भी जो खबर बता रहे हैं ना, इनकी इमाम हुँ, ज़ुहरी कह रहे हैं उर्वा बिन ज़ुबैर से, तो उर्वा बिन ज़ुबैर ने भी हुज़ैफा इब्न उतबा को नहीं देखा है, तो वो भी सुनी-सुनाई खबर बता रहे हैं, हालाँकि ये साबित है। मैं ख़ास इस हदीस की बात कर रहा हूँ मुवत्ता की, ठीक है? ओके। जी, इसीलिए इमाम ज़ुहरी भी अल्फ़ाज़ों का इस्तेमाल करते हैं, फ़ीमा बलगना, यानी कि हम तक ये खबर पहुँची है। ओके? चलें, आगे चलते हैं। अब और भी हदीसें हैं क्या? ये तो मुवत्ता इमाम मालिक पहली हदीस की किताब थी। जी, बिल्कुल और भी हदीसें हैं। जल्दी-जल्दी तकरीबन कंटेंट उसका यही है। हम उसको आगे पढ़ के हम आगे उसको बताएँगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नैरेशन इन 6 हदीस बुक्स। क्लियर है बात? हुँ, जी, तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि लोगों को छोटा ना दिखे। 1 मिनट। उम्मीद है ये और बड़ा हो गया होगा। हाँ, बड़ा हो गया। ठीक। अब नैरेशन इन 6 हदीस बुक्स। तो ये इब्ने माजा की 1942 नंबर हदीस है, दारुस्सलाम के हवाले से मैंने लिखी है। सहला बिनते सुहैल ये अम्मा आयशा बयान कर रही हैं। अम्मा आयशा बयान कर रही हैं और मतलब पीछे रावी भी होंगे सनद में कि सहला बिनते सुहैल अल्लाह के रसूल के पास है। कहा, "ए अल्लाह के रसूल, मुझे जो मेरे शौहर हैं अबू हुज़ैफ़ा, ठीक है? उनके चेहरे पे नागवारी के आसार मैं देखती हूँ जब सालिम हमारे घर में आता-जाता है।" अब सालिम कोई पहली बार तो नहीं आ रहा था और अबू हुँ, हुज़ैफ़ा ने उसको रखा था, है ना? आज़ाद आज़ाद किया था। उन्हीं की सरपरस्ती वो कर रहे थे। तो अभी ऐसा क्या हो गया था कि वो डिस्प्लेज़र हो रहा था? देखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, "उसको दूध पिलाओ।" उन्होंने कहा कि मैं कैसे उसको पिला सकती हूँ जबकि वो अच्छा खासा बड़ा आदमी है? हुँ, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और कहा कि मैं जानता हूँ ये बड़ा आदमी है। ठीक है। फिर सैला ने ऐसा किया। अब देखें यहाँ तक है सिर्फ़ रिवायत। अम्मा आयशा की जो रिवायत है वो यहीं तक है। लेकिन आगे के जो अल्फ़ाज़ हैं फिर वो नैरेटर्स के हैं, कि फिर सैला ने ऐसा किया और उसके बाद उनको कोई भी नागवारी के आसार अपने शौहर के चेहरे पे नहीं मालूम चले। ठीक है जी, ओके भाई, ये पॉइंट हो गया। अब ये ओह! हदीसें थोड़ी कहीं न कहीं कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम जब रिव्यू करते हैं ना, एक तरीका तो ये था कि हम स्कॉलर के ओपिनियन ले लेते हैं जो 99% चैनल्स पे दिखाया जाता है कि फलाने ने ये कहा, अल्बानी साहब ने ये कहा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये कहा या इब्न कसीर ने ये कहा या और पहले चले जाओ, इमाम नववी ने ये कहा। तो ये रिसर्च नहीं होती है। इसको हुँ, कहते हैं खाली आपने रिव्यू कर दिया। मतलब जो ऑलरेडी ओपिनियन थे, वो रिव्यू कर लिए, वो मान लो आप। जब हम रिसर्च करते हैं तो वापस उन्हीं अहादीसों पे, उन्हीं कुरान की आयतों पे दोबारा से देखते हैं जिनसे इन स्कॉलर्स ने इस्तेदलाल किया है कि हो सकता है अच्छा, कि कोई पहलू मिस हो गया हो, उसको हम दोबारा निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये असल में रिसर्च है, रिव्यू नहीं है। रिव्यू होता तो हम स्कॉलर्स के ओपिनियन बता देते हैं यहाँ पे क्या-क्या, कौन-कौन मानता है, वो हमने नहीं बताया इसलिए हम डायरेक्ट हदीस पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल। तो यहाँ से इस्माइल भाई ये तो साबित हो रहा है कि ये हदीसें थोड़ी-सी कंप्लीट नहीं है। मतलब जैसे अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं, "हाँ, मुझे मालूम है बड़ा आदमी हो। अब मुझे मालूम है कि वो बालिग है।" इस तरह से। और यहाँ पे बात कंप्लीट हो जा रही है। अब यहाँ पे अल्लाह के रसूल के मुस्कुराने को स्कॉलर्स ने इस्माइल भाई अलग-अलग तरीके से बताया। मुफ्ती तकी उस्मानी कह रहे हैं कि इस उसमें हवाला तो नहीं दे रहा, किसी को चाहिए होगा तो मैं दे दूँगा इंशाल्लाह, कि वो अल्लाह के रसूल इसलिए मुस्कुराए होंगे कि वो ये समझ रही होंगी कि वो डायरेक्ट पिलाना है। क्योंकि मोस्टली जो स्कॉलर्स हैं ना इस्माइल भाई, वो जी, अरबी से ये साबित करते हैं कि हाँ, ये पिलाने को कहा था, अलबत्ता डायरेक्ट पिलाने को नहीं कहा था क्योंकि वो शर्म-ओ-हया वाला मामला, ऐसे कैसे पॉसिबल है डायरेक्ट पिलाते हैं। अब ये एक सही, आखिरी जवाब इस्माइल भाई सब देते हैं। मतलब हदीसों को मानते हुए और बिना क्रिटिकल हुँ, एनालिसिस के 90 90% से ज़्यादा स्कॉलर कहते हैं हाँ, ये था और उसी वक़्त के लिए था और सालिम के लिए ख़ास था और ये डायरेक्ट नहीं था, ये बर्तन के ज़रिए से था। आमिर हक ने भी स्ट्रीम बनाई तो उन्होंने भी बर्तन वाले उसूल को ज़्यादा बताया। लेकिन अब देखिए बात वो नहीं है। आप सवाल को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते। आप चलें, आपने हाँ, ये चीज़ तो बचा ली कि भाई बेशर्मी नहीं हुई, डायरेक्ट नहीं दूध पिलाया गया। चलें, मान हुँ, लिया हमने कि भाई बर्तन के ज़रिए अब 5 मर्तबा 10 मर्तबा उस पर डिस्कशन में नहीं जा रहे हम। लेकिन इम्पोर्टेंट ओह! बात ये है कि दूध पिलाने से क्या महरम हो जाता है इस तरह से? क्या बर्तन से ही पिलाया? सवाल तो ये है ना इस्माइल भाई? ये असल बेशक में सवाल सवाल ये है। सवाल ये है, चले बर्तन से पिला के कुछ लोगों को साँस अटक सही हो गई होगी कि चलो हमें तो लग रहा था कि डायरेक्ट ही हो गया, नहीं भाई ऐसा नहीं है। वो अरबी के अल्फाज़ है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बर्तन के ज़रिए था। लेकिन और अभी क्यूरियोसिटी हो रही है कि नहीं ये इससे क्या कोई महरम कैसे बन जाएगा? अगर 8-10 सही साल है। का है, 15 साल का है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसको इन्फॉर्मेशन के तहत ही लेना चाहिए। तो इस हदीस से तो लग रहा है कि अल्लाह के रसूल मुस्कुराए फिर कहा कि मुझे मालूम है। अब उसके आगे कुछ वज़ाहत नहीं की अल्लाह के रसूल ने। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अगर किसी मुसलमान को शर्म आ रही है हदीस पढ़ते में तो भाई आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, क्योंकि आपको बेशक। शर्म नहीं आ रही। बहुत बड़े स्कॉलर थे इब्न अबी मुलैका, उनको शर्म आती थी हदीस बयान करने में। और वो उसका हवाला दिखाता हूँ मैं। सही मुस्लिम 1453 अरबिक नंबरिंग है। 1453 ए, 1453 बी, 1453 सी में लिखा हुआ है कि इस बात को सालिम वाली बात को इब्न अबी मुलैका बयान करते हैं और कहते हैं
कि जब मैंने ये हदीस सुनी ना, तो मैंने 1 साल तक किसी को डर के मारा बयान नहीं करा। तो इस्माइल भाई, तो मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। तो इब्ने अबू मुलैका ने भी 1 साल तक बयान नहीं, इब्ने अबू मुलैका बड़े स्कॉलर एक हैं उस साल, ज़माने के, बुज़ुर्ग माशाल्लाह माशाल्लाह। थे। तो बयान नहीं किया, फिर उन अल कासिम को मिले। अल कासिम अम्मा आयशा के स्टूडेंट थे, मान के चलें, बहुत सीखा अल कासिम। इन्हीं की जो सनदें हमारे पास मौजूद हैं इस वाक्य को जो पुख्ता बनाती हैं। उनके पास गए कि भाई मैंने तुमने मुझे एक हदीस बताई थी, मैंने तो शर्म के बारे किसी को बताई भी नहीं। तो वो कहने लगे कौन सी हदीस बताई थी कि ये सालिम वाली? तो बोले अरे बिल्कुल बेझिझक बयान किया करो, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद वो बयान करने लगे, लेकिन वो खुद बता रहे 1 साल तक थोड़ा शर्मिंदा थे यार कि क्या बयान करूं मैं, है ना? तो अगर हम्म। किसी मुसलमान को लगता है तो भाई वो नॉर्मल है, लग सकता है आपको। आपको कोई ये ना कहे नहीं अरे कैसे बुरा लग रहा है, अरे भाई बुरा लग रहा है, इंसान है। आगे चलते हैं। इंसानियत है, शर्म और हाँ, हया रहती है, शर्म और हया रहती है, बुरा लगता है। अच्छा, फितरत बर्तन वाला मसला तो मैं ऑलरेडी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अक्सर स्कॉलर्स पे आप जाएंगे तो मिल जाएगा कि बर्तन के जरिए था, ये डिटेल नहीं था। लेकिन हम कुछ हाँ नया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाँ। कुछ नया नहीं तो उसमें मजा नहीं। आगे चलते हैं। अब कंट्राडिक्शन क्या है? इसको अगर पहली मुवत्ता इमाम मालिक की जो हदीस हमने पढ़ी थी इस्माइल भाई, तो वहाँ ये भी लिख रहे थे इमाम ज़ोहरी के, असल में अम्मा आयशा इस बात के कायल थी कि अगर कोई टीनेजर बॉय भी है या ऐसी उम्र का लड़का भी है अगर, हम्म और वो डायरेक्ट रिलेटिव नहीं है, तो उसके अगर हम उसको अपनी भतीजियों से, वो जो शादीशुदा हुआ करती थी ऑब्वियसली, दूध पिलवा दिया करती थी बर्तन के जरिए। और फिर जब उनकी भतीजियां, क्योंकि वो होती हैं क्या कहते हैं, पर्दा नहीं होता ना भतीजियों से भांजियों से, है ना? तो घर के मेंबर की तरह होता है, आप उसका पर्दे का नॉर्मल कोई मसला नहीं है। तो हाँ। जब भतीजियां ही मुझे पर्दा नहीं है, तो भतीजियां जिनको दूध पिलाएंगी, तो वो भी तो उनकी माँ की तरह हो गई ना, तो भतीजियों के बेटे, तो बिल्कुल। उससे भी पर्दा नहीं होगा। तो अम्मा आयशा का ये ओपिनियन कंट्राडिक्ट करता है कौन सी हदीस है? 1455 से। वो स्क्रीन पे देखिए, आप नोट करिए इसको, सही मुस्लिम 1455 पे। इसमें हम्म क्या हुआ, अल्लाह के रसूल एक बार अम्मा आयशा के पास गए, अम्मा आयशा खुद बता रही हैं, और मेरे पास कोई हम्म शख्स बैठा हुआ था, इनकी सवाल पूछने के लिए आते थे अक्सर लोग। तो अब अल्लाह के रसूल को अच्छा नहीं लगा, ये नागवार गुजरा, और हम्म मुझे गुस्से के आसार, मतलब अम्मा आयशा को गुस्से के आसार नजर आए अल्लाह के रसूल के चेहरे पर। हम्म। और इससे पहले अल्लाह के रसूल कुछ कहते हैं, अम्मा आयशा ने खुद बोला कि ये मेरा भाई है, रजाई भाई है। रजाई भाई का मतलब है कि अच्छा। मान लीजिए जिसको अम्मा आयशा ने दूध पिलाया होगा बचपन में, तो हाँ उन्हीं माँ ने इनको भी, या उनके बेटे होंगे वो, तो मेरे रदाई भाई हाँ हैं। हाँ। तो उस पे कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम ख्याल किया करो कि कौन तुम्हारा रजाई भाई है कि नहीं, क्योंकि रजाअत जो है सिर्फ तभी होती है जब बचपन में दूध पिलाया जाए। मैं दोबारा दोहराता हूँ अल्लाह अल्लाह के अच्छा। रसूल के वर्ड, कि तुम ख्याल किया करो कि कौन असल में रजाई भाई है, क्योंकि रजाअत हमें सिर्फ वही होती है जब बचपन में दूध पिलाया जाए। बचपन में दूध पिलाया जाए, तभी वो रजाई भाई बन सकता है। ठीक है ना? उसी उसी अच्छा। कॉन्टेक्स्ट में तुम रज़ाई भाई और रज़ाई बहन बना सकते हो, उसके अलावा नहीं। तो यहाँ से पता चलता है कि जब अम्मा आयशा को अल्लाह के रसूल ने क्लियर कर दिया कि कुरान की उसमें कि भाई 2 साल तक अगर दूध पिला रहे हो, उस स्टेट में आपने किसी का दूध पिया है या किसी दाई ने पिलाया है, तो उसके बच्चे, वो दाई माँ हो गई आपकी, और उनके बहन-भाई जो हैं हम्म आपके दाई भाई-बहन हो गए 2 साल तक। उसके हम्म। अलावा नहीं हुए फिर वो, उसके अलावा नहीं हुए। और फिर वो कितनी बार पिलाने पे होते हैं, कितने पे नहीं होते, मैं उस डिसीजन पे नहीं जा रहा अभी। तो अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह कर दिया कि भाई बचपन में ही होता है, जब तुम्हारी भूख को पूरा करे। यानी कि जो बच्चा होता है ना, वो खाना तो नहीं खाता ना इस्माइल भाई, हाँ 1 डेढ़ 2 साल, तो उसकी जो भूख होती है माँ के दूध से पूरी होती है। तो अगर बिल्कुल। दूध जो है तुम्हारी भूख का ज़रिया है, तभी तुम हुर्मत होगी कि वो तुम्हारी माँ की तरह कहलाएगी। अगर माँ दूध पिला रही हो तो माँ है ही, लेकिन अगर दूसरी रदाई माँ है, तो उसके भाई-बहन फिर रदाई भाई-बहन बचपन में ही कहलाएँगे। तो अब समझ में आता है कि इस्माइल भाई, कि जब अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह तौर पे बताया भी सही मुस्लिम हदीस में, तो अब अम्मा आयशा को कोई ऐसा नहीं था कि वो इस बात को फ़ॉलो करती। क्या कहते हैं आप? मेरे को एक सवाल आ रहा है सलमान भाई, फिर भाई दाई बिल्कुल, हलीमा बिल्कुल जो बोलें। थे, दाई हुँ। हलीमा जो थे और उनके जो औलादे थी, तो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े होने के बाद में भी जो है सो उनको भाई बहनी बुलाया ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही है, बिल्कुल बोला है। बिल्कुल बोला है, और अरब में तो रिवाज था इस्माइल भाई हाँ हाँ। कि दाइयों के ज़रिए दूध पिलाया करते थे। तो वो उनके भाई-बहन हुआ करते थे, उनसे फिर निकाह नहीं होता था। वो भाई-बहन की तरह हो गए। तो अल्लाह के रसूल ने अम्मा आयशा को वाज़ेह कर दिया, तो अब ये अम्मा आयशा पे मानना कि भई अम्मा आयशा हाँ। ऐसे मानती रहीं आखिर तक, ये बड़ा डाउटफुल लगता है। क्योंकि अम्मा आयशा कोई आम मुसलमान तो नहीं थी, अम्मा आयशा थी। तो ये बेशक। हदीस मिलती है, तो अब इसमें बड़ा गड़बड़ लगता है कि अम्मा ऐसा क्यों फॉलो करते रही। अब ताज्जुब वाली बात है, स्कॉलर्स का ओपिनियन क्या है? अपना हम हुँ, रिसर्च बताने से पहले, और लोग शुरू करने वाले हैं, वो बताएंगे कि देखें स्कॉलर्स के 2 ओपिनियन है इसमें। जो भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, 12 लोग इस वक्त सुन रहे हैं,
देखिए स्कॉलर्स के दो ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये है कि देखो ये जो वाकया हुआ है, सहला बिनते सुहेल जो अबू हुजैफा की बीवी थी, उनको नागवारी के आसार नजर आए। सालिम जब आते जाते थे, सालिम उनके अडॉप्टेड सन की तरह थे, ठीक है। हम्म। और डिटेल में बताऊंगा आगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि दूध पिला दो। वो कहने कैसे पिला सकती हूँ, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए कि मुझे मालूम है वो बड़ा है। हदीस इनकम्प्लीट सी है बट है, इतनी है। हम्म। अब इससे कहते हैं कि अम्मा आयशा ने भी मतलब निकाला, वो भी जो है भतीजों भांजियों से कहा करती थी, खुद क्यों नहीं कह सकती थी? कोई इसका जवाब दे ओ। सकता है? खुद इसलिए नहीं कह सकती थी क्योंकि अम्मा आयशा कभी औलाद ही नहीं रही, वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं रही। ओ। और जो माँ का जो दूध आता है वो प्रेगनेंसी के बाद ही आता है, जी हो, साइंटिफिकली। बेशक बेशक। बेशक है ना, तो इसलिए कोई कहे खुद क्यों नहीं, क्योंकि खुद जो है अम्मा आयशा औलाद ही नहीं रही अम्मा आयशा के। तो ये वाली बात है। तो वो इसलिए भतीजों भांजियों से कहा करती थी। अब लेकिन इस हदीस से मालूम चला कि नहीं, अम्मा आयशा को तो अल्लाह के रसूल ने बता दिया था कि भाई रज़ाई भाई तो बचपन में ही होता है, रज़ाई भाई बहन तो। अच्छा जी, चले अब यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई है। अब ओपिनियन क्या है स्कॉलर का, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ओपिनियन ये है कि ये खास वाक़या किसके लिए था? सालिम के लिए अल्लाह के रसूल ने एक्सेप्शन दिया होगा। आज की डेट में इस तरह से ताल्लुक कायम करना जायज़ नहीं है। एक बेशक। ओपिनियन जो मेजॉरिटी ओपिनियन है 80-90% लोगों का वही है। कुछ अच्छा अच्छा। स्कॉलर जिसमें अहले हदीस स्कॉलर्स हैं ज़्यादातर, वो कहते हैं कि नहीं, इमरजेंसी कंडीशन में जैसे कि सालिम बिन हुज़ैफा को अलाउ किया गया था, ऐसे आज भी ताल्लुक या हुर्मत की जा सकती है। ये भी 5-6% स्कॉलर्स हैं। गालिबन अच्छा शेख अलबानी अच्छा। उनमें से हैं। ये दोनों ओपिनियन है। अब बात ये है कि दूसरा ओपिनियन तो आ ही गया ना। अब बर्तन से हो। पिलाओ मत पिलाओ। तो अब ये हो गया, और फिर लॉजिक क्या लेते हैं अम्मा आयशा की, कि भाई अम्मा आयशा करती थी। अब हम देखते हैं कि ये वाकयात और देखें थोड़ा डिटेल में, क्या मसला था इसका। ठीक है। अब सवाल बिल ये होता है कि जब अल्लाह के रसूल ने अम्मा आयशा से कुछ क्लियरली मना कर दिया था कि भाई रज़ात बचपन से ही होती है, बचपन जो छोटी उम्र में दूध पीता है, तो हम्म। मेरा ईमान है कि अम्मा आयशा फिर ऐसे किसी अमल को आगे नहीं बढ़ा सकती थी। तो क्यों हम्म। फिर अम्मा आयशा को लोग मानते हैं कि स्कॉलर्स लिखते हैं कि अम्मा आयशा का इस पे ओपिनियन अलग था, गलत गलत ओपिनियन था। खैर हम ये नहीं कहते कि गलत था। अच्छा, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट पे आते हैं, बड़ा मजा आएगा। अब वापस आते हैं सालिम, जो सालिम थे ना, उनके बारे में देखते हैं। जी। इस्माइल भाई, जो जी भाई। सालिम कौन थे? सालिम मौला अबू हुजैफा, जिस स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप। मौला का मतलब हो गया यानी कि गार्जियन। कौन है? अबू हुजैफा बेशक। गार्जियन थे सालिम के। सालिम, अब इनके बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगा, बड़ा मजेदार चीजें आने वाली है, लोग बने रहे, बस 5-10 मिनट है, फिर हम डिस्कशन ले लेंगे। सालिम मौला हुजैफा, वो बदर में शरीक थे। बदर में शरीक होने का क्या मतलब है? 2 हिजरी में, जी हो। 2 हिजरी में के आसपास बदर हुई है। वो बदर में शरीक थे, और हमें ध्यान है बहुत सारी हदीसों से कि जंग में वही शामिल हो सकता था जिसकी कम से कम उम्र कितनी हो, 15 साल। पंद्रह बिल्कुल। साल ये बहुत हदीसों में, तो यानी कि 2 हिजरी में कम से कम सालिम बिन हुजैफा जो है वो कितने साल के रहे होंगे? कम से कम 15 साल के रहे होंगे। हो। सालिम बिन हुजैफा के बारे में अस्मा और रिजाल किताबों में आता है कि 12 हिजरी में उनका इंतकाल हो गया। कितनी हिजरी में? ऊपर की लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। बारह 12 हिजरी में 12। तकरीबन 25-26 साल रहे वो, उनका इंतकाल हो गया। हो। अच्छा, तो ये सालिम जो थे अबू हुजैफा के अडॉप्टेड सन थे। वो एक्चुअल में क्या थे? गुलाम थे। किसके? जो अबू हुजैफा की पहली बीवी थी, उनका नाम था, मैं उनका नाम बता देता हूँ, साबिता बिनते यार। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है लेकिन बहुत मजा आएगा। सालिम जी। बिन जो अबू हुजैफा थे, उनके ये एडॉप्टेड सन थे सालिम। लेकिन ये असल में गुलाम रहे थे किसके? अबू हुजैफा की पहली बीवी के, साबिता बिनते अच्छा यार। अच्छा उन्होंने अच्छा। इसको आजाद कर दिया था। और जो सहला बिनते सुहेल है, वो कौन सी बीवी थी? दूसरी बीवी थी। इतना दिमाग में रखना, मजा आएगा। ठीक है। अच्छा, अब सालिम के बारे में और बातें बताता हूँ कि वो बदर में शरीक थे, मुहाजिरीन में से थे, और हम्म। मदीना में सबसे बेहतरीन कारी थे, कुरान के पढ़ने वाले सबसे बेहतरीन लोगों में से थे। कौन? सालिम। ठीक है जी। हम्म। मोहम्मद बिन कैबल कुरैजी कहते हैं कि सालिम जो है, जो मस्जिद कुबा में जो नमाज पढ़ाई गई थी ना, सबसे पहली मस्जिद जो बनाई गई थी, मस्जिद जी कुबा, हो। मदीने में हो। उसमें उसके इमाम कौन थे? सालिम इमाम थे उसके। माशाल्लाह। ठीक है। और उनके पीछे हजरत उमर जैसे साहबाओं ने नमाज पढ़ी है। तो अब वो बच्चे तो नहीं रहे, नमाज हो। पढ़ा रहे हैं, कुरान की हो। क़िरात कर रहे हैं। ठीक है। उनकी शादी हुजैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी भतीजे के साथ कराई। उनका नाम था फातिमा बिनत वलीद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखिए। क्लियर हो गई बात? अब फिर वाकया आता है कि भाई जब सूरह एहज़ाब की वो आयत नाज़िल हुई कि अब तो तुम्हारे मुंह बोले बेटे हैं, उनको अपने असल बाप के नाम से याद करो। तो वो उसके बाद उनका नाम सालिम बौला बिन हुज़ैफा हो गया, और फिर ये वाला वाकया पेश हम्म। आया, सहला बिनत सुहैल वाला। फिर गड़बड़ी क्या हुई हम्म। है? हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम जो कहना चाह रहे हैं हम बताते हैं।
ठीक है। एक और बात है कि अब बुखारी मुस्लिम वगैरह में रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो कुरान तुम्हें समझना है ना, तो चार लोगों से समझो। अब्दुल्ला बिन मसूद से, सालिम से, सालिम का नाम लिया अल्लाह के रसूल ने, सुभान अल्लाह। उबई बिन काब से और माज बिन जबल से। तो सालिम उन चार लोगों में से अल्लाह के रसूल कहते हैं इनसे कुरान समझो। बात क्लियर हो गई। बदर में शरीक थे, कुरान में हो टैलेंटेड, नमाज पढ़ाने हो वाले, कौन? सालिम। हो ठीक है। हो। और इस इन सबके मदीना के बाद 5 हिजरी का वाकया है, क्योंकि सूरह अहज़ाब 5 हिजरी में नाजिल हुई है। तब ये वाकया है दूध पिलाने वाला इन लोगों के नजदीक। अब देखते हैं कि लूप होल क्या है। अब आ जाते हैं। अब देखते हैं कि अबू हुजैफा जो थे ना, जो जो इनके गार्जियन थे ना सालिम के, तो देखिए हाँ। उनकी दो बीवियां थी। सुबैता बिनते यार, वैसे तो टोटल उनकी 3 बीवियां रही हैं, लेकिन शुरू में बताता हूँ। सुबैता बिनते यार, जिनके सालिम गुलाम रहे थे, फिर ये हम्म। इनसे इंतकाल हो गया इनका, या ये चली गई, जो भी साहब वो तलाक हो गया। फिर इनसे गुलाम ले लिया अबू हुज़ैफा ने, उनका ख्याल रखते थे, और निकाह कर लिया सहला बिनते सुहेल से। जो पूरा वाकया सहला बिनते सुहेल का है ना, दूध पिलाने वाला। तो सहला बिनते सुहेल हो। से निकाह हो चुका है, और सालिम उनके घर में रहते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें स्क्रीन पे मैंने एरो बना रखा है इस्माइल भाई। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है? अबू हुजैफा के बच्चे थे। हाँ, इसमें नाम लिखा हुआ है, बहुत अच्छा नाम लिखा, मोहम्मद बिन अबू हुजैफा। हो। अबू हुजैफा का एक लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद बिन अबू हुजैफा। अब हम्म। कंफ्यूजन ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे जितने व्यूअर्स हैं कि ये, क्योंकि इनकी 3 बीवियां रही हैं टोटल, तो ये लड़का किससे था? तो तीनों में से किसी से हो सकता है। सुबैता बिनते यार से भी हो सकता है, सैला बिनते सुहेल से भी हो सकता है। अब अगली स्क्रीन पे देखते हैं हम। सुबैता बिनते यार स्क्रीन दिख रही है, तो इन, और दिख ये रहा। देखिए इनका स्कॉलर सुबैता बिनते यार, हस्बैंड अबू हुजैफा, चिल्ड्रन है ही नहीं। तो यानी कि जो पीछे वाले इसमें लिखा मोहम्मद बिन अबू हुजैफा, ये असल में पहली वाली बीवी के बच्चे लड़का नहीं है। हम्म। क्लियर हो गई बात। अब दूसरे पे आते हैं, सहला बिनते सुहेल। जैसे ही हमने मुस्लिम स्कॉलर डॉट कॉम की वेबसाइट खोली, तो सहला बिनते सुहेल के बच्चों में नाम लिखा हुआ किसका? मोहम्मद बिन अबी हुजैफा का नाम लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेसिकली सालिम तो मुंह बोले बेटे थे, लेकिन इनके अलावा हुजैफा और सहला बिनते सुहेल का एक लड़का और था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन अबू हुजैफा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब? हो। पॉइंट बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ। इनकी जो पैदाइश हुई है ना इस्माइल भाई, इनके जी। लड़के की, सैला बिनते सुहेल और अबू हुजैफा के लड़के की, ये हुई है, देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एबिसीनिया में। यानी कि जो हिजरत हबशा हुई थी ना, शुरू की 2 हिजरतें हुई थी, हम्म। तो उसमें हिजरत इन लोगों ने की थी, और तभी पैदा हुए थे कौन? इनके जो बेटे थे मोहम्मद बिन अबू हुजैफा। ठीक है। अच्छा। तो हम्म। और ये हिजरत कब हुई है? 613 में। आगे चलते हैं। ये जो हिजरत हुई है 613 में हुई है, इसका क्या मतलब है? अब यहाँ से बात बहुत क्लियर होने वाली है, बहुत बॉम्ब फटने वाला है। बॉम्ब ये फटेगा इस्माइल भाई, कि अबू हुजैफा और सैला बिनत सुहेल का एक लड़का था। क्या नाम था? मोहम्मद बिन अबू हुजैफा। कब पैदा हो। हुआ था? जब हिजरत हबशा हुई थी। क्लियर हो गई हो। बात। हिजरत क्लियर। हबशा हुई है 613 में, यानी कि हिजरत से तकरीबन 8-9 साल पहले हुई है। मदीना की हम्म। हिजरत से 8-9 साल पहले जा चुके थे वहां पे, और वहां पे पैदा हो चुके थे। और इनके अलावा इन दोनों का कोई बच्चा नहीं था। अब सवाल हम्म। ये उठता है कि अगर उनका एक लड़का था, जो आज उस ये जो वाक्य हो रहा है दूध पिलाने वाला, इससे 12 साल करीब 12-13 साल पहले पैदा हुआ है लड़का, यानी कि इस वक्त वो 10-12 साल का होगा उनका लड़का। ठीक है। तो हो। ये हो। पॉसिबल ही नहीं है किसी औरत के लिए जो बीच में प्रेग्नेंट ही ना हुई हो और उसका पहला बच्चा 12 साल पहले हुआ हो, कि वो लैक्टेट कर जाए, वो दूध पिला ही नहीं सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम अरे बताना रे चाह रे रहे रे 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 अरे रे 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 अरे रे रे। हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सहला बिनते सुहेल, जिस वक्त ये वाकया हो रहा है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं दूध पिलाओ, ठीक है, तो सालिम को जो मुंह बोले बेटे हैं, जिनकी खुद की उम्र 15-17 साल है, उस पर भी बात करेंगे, उनका जो पहला लड़का हुआ है वो 12 साल पहले हुआ है। इसका उसके बीच हम्म। में प्रेग्नेंट रही नहीं है। जब प्रेग्नेंट हम्म। रही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी के 8-8 10-10 साल बाद तक जो है औरत को जो है लैक्टेट करती रहे, दूध आता है, पॉसिबल ही नहीं है। बेशक। प्रेग्नेंट आप बच्चे को जब तक दूध पिलाते रहेंगे आता रहेगा, उसके बच्चे को दूध पिलाना बंद किया तो मैक्सिमम 6 महीने और है जब वो दूध आएगा, उसके अलावा कम होता हम्म। रहता है, या फिर आपकी हम्म। लगातार प्रेगनेंसी रहे तो आता रहेगा। इनके 12 साल तक कोई हो। प्रेगनेंसी नहीं रही उस औलाद के बाद। उस वक्त कैसे हो सकता है कि इन्होंने किसको, सालिम को दूध पिला दिया हो बर्तन के जरिए? तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो है अल्लाह के रसूल ने जो कहा है दूध पिलाने वाला, या तो ये वाकया हुआ ही नहीं है। अगर ये वाकया अरे। हुआ है, तो फिर इसका, ये हदीस हमारे पास इनकम्प्लीट है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है किसको कहा जा रहा है। अरे रे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हमने उसके चारों पाए उखाड़ दिए नीचे से ही कि इल्जाम तो बाद में लगाओगे। नहीं नहीं, ये मैं गौर से सुना, मेरे क्लियर कट समझ में आ गया।
हाँ, तो अब समझ इस पे बड़े लोग उछलेंगे, कहेंगे अरे आप मुस्लिम कैसे? हम कुछ नहीं बोले, हमने ना किसी चीज का इनकार किया ना इकरार किया। हमने तो आपको हाँ, दूसरे पॉइंट लाके दिए जिसकी दलील हमारे सामने है। तो एक बिल्कुल औरत प्रूफ के के लिए साथ बता रहे हैं, उनकी औलादें ये थी, उनकी औलादें ये नहीं थी, एक औलाद ये थी है खाली, ऐसा। एक औलाद थी खाली, और जी, हिजरत हबशा में पैदा हुए थे, उसके बाद कोई प्रेगनेंसी नहीं रही, और 12 साल का वक्फा है, तकरीबन 12-13 साल का। उस वक्फे में एकदम से कोई कह दे कि दूध पिला दो बर्तन के जरिए ही, ये भी पॉसिबल नहीं हाँ, है, और दूध दूध नहीं आता, सही है, नहीं बिल्कुल नहीं आता। है। तो ये वाकया नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हदीस झूठी है, हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं ये हदीस बेशक, इनकम्प्लीट है, इसमें प्रॉपर बेशक। इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसको कहा गया है और किसके साथ हुआ है। इसलिए अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं, फिर जो है कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है ना? तो इस तरह की बातें, इसलिए हम हमेशा कह रहे हैं कि ये हदीस इनकम्प्लीट है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। तो इस्माइल भाई, यहाँ तक तो मेरी आवाज आ रही होगी आपको? जी हाँ, जी हाँ, आ रही है। ठीक है जी। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि ये काफी मजेदार बात रही होगी। लोग सोच रहे होंगे सलमान साहब क्या नई चीज निकाल के लाएंगे, तो देखो नई चीज ये है। तो यहाँ तक ये चीज याद रखें कि ये वाक्य का एग्जैक्ट होना जिस तरह से समझाया था, ये साबित नहीं है। इसमें प्रोबेबली हदीस में कुछ पार्ट हमारा मिसिंग रह गया है वक्त के साथ, या नरेशंस की वजह से मिस हो गया है, वो हमारे सामने नहीं आया। आगे भी बात करेंगे, और भी सवाल खड़े हुँ, होते हैं इस्माइल भाई। खाली ये सवाल नहीं जो मैंने कहा, ये तो बुनियादी सवाल हो गया, यहाँ से तो मसला ही हाँ, खत्म हो गया कि कैसे, क्योंकि कोई दूसरी औलाद साबित ही नहीं कर सकता मोहम्मद बिन अबू हुजैफा की सैला बिनते सुहेल से। और अच्छा, एक हाँ। कोई चालाकी कर सकता है कि हो सकता है वो दाई हो, क्योंकि जो अक्सर औरतें दाई हुआ करती थी ना, तो हुँ, हुँ। जब वो रेगुलरली उनके प्रोफेशनली बच्चों को दूध पिलाती है, तो उनको इश्यू नहीं है, उनको तो लंबे समय तक आ सकता है, क्योंकि वो दूसरे के बच्चों को भी पिलाती है। लेकिन हाँ। इसलिए मैंने शुरू में बताया था, आपको ध्यान होगा कि जो सहला बिनते सुहेल है, वो कुरैश के बड़े खानदानों में से थी, वो दाई का काम नहीं करती थी। अरे, अरे, अरे! हाँ, बेशक कुरैश के लोग तो नहीं करते थे हाँ, पहले लोग। एलीट एलीट खानदान में से थी, सबसे शुरू की मुहाजिर थी। तो मैंने सारे ऑप्शन खत्म कर दिए, करने की कोशिश की लोगों के लिए कि कल से कहीं से कोई कुछड़ ना लाए, नहीं ला पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बेशक। इंपॉर्टेंट सवाल और वापस आते हैं सालिम पर। अब सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, भाई मैंने बताया अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि 4 लोगों से कुरान सीखना तो सीखो, उसमें सालिम थे, ठीक है ना? हुँ, बदर में शरीक थे 15 साल की उम्र में, सबसे हाँ, बेहतरीन किरात करने वालों में से थे, हाँ। मस्जिद इमाम थे। कुबा में इमाम थे। तो इसका मतलब है कुरान की बेहतरीन नॉलेज थी कि नहीं थी? बेहतरीन नॉलेज थी। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके हाँ, बाद ये कैसे मुमकिन है कि सूरह अहज़ाब आ रही है और अल्लाह वाज़ेह कह रहा है कि भाई जो तुम्हारे मुँह बोले बेटे हैं, वो तो उनके उनके असल नाम से पुकारो, और हुज़ैफ़ा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नागवारी गुज़र रही है, वो उनकी बीवी उनकी नागवारी देख रही है, वो अब वो सालिम से नहीं कह पा रही हैं, फिर वो दूध पिलाने वाला वाक़या हो रहा है। क्या सालिम रज़ी अल्लाह तआला को नहीं पता था कुरान की आयत नाज़िल हो गई है? हाँ। भाई इस्माइल भाई, अगर आप मैच्योर एनफ हैं, जैसे कि सालिम बिन हुज़ैफ़ा थे, और आपको सही है, पता है सही है। कि भाई मैं अगर मुँह बिला बेटा मुझे कहा जाता है, तो अल्लाह ने क्या नाज़िल कर दिया है कि अब मुँह बिला बेटा रिश्ता नहीं है, अब पर्दे का ख़्याल हाँ, करना है, बराबर। तो क्या बेशक करना। हाँ, सालिम बिन हुज़ैफ़ा को नहीं पता चला था ये वाली बात? बिल्कुल पता चली थी। हाँ, बिल्कुल पता तो चलती है। तो उन्होंने क्यों नहीं एहतियात किया? ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब अल्लाह के रसूल की तारीफ़ कर रहे हैं, नॉलेजेबल पर्सन है, इमामत करने वाले हैं, हाँ, कुरान की बेहतरीन नॉलेज है, तो वो कैसे हो सकता है कि सालिम को कुछ पता ही नहीं है? तबकि उनकी उम्र 17-18 मिनिमम थी उस वक़्त, ऊपर ही ऊपर होगी। तो बेशक। ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है कि सालिम को कुछ पता ही नहीं था, और बेचारे उनके जो गार्डियंस हैं, वो कह रहे हैं क्या करें? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमने सवाल रखे हैं कुछ, कि एक तो सहला बिन्त सहेल लैक्टेट ही नहीं कर सकती थी इस वाक़ये के वक़्त, उनका एक ही औलाद थी, 8, 10, 12 साल पहले पैदा हुई थी, ठीक है? और अगर लैक्टेट नहीं कर सकती थी, दूध नहीं आता था उनको, तो अल्लाह के रसूल कैसे कह सकते हैं उनसे दूध देने के लिए? सही दूसरा है। पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि सालिम बिन हुज़ैफ़ा भाई उनको खुद नॉलेज थी कि अल्लाह ने अहकाम भेज दिए, मैं खुद घर में देख के जाऊँ, पर्दे का ख़्याल करते जाऊँ, क्या उनको इतनी नॉलेज नहीं थी? बिल्कुल नॉलेज थी उनको। बिल्कुल। इस चीज़ को क्यों कंसिडर नहीं किया गया? ठीक है? तो अब ये बड़े सवाल हैं और ये बड़े वाजिब सवाल हैं। इस वाक़ये को वो टारगेट करते हैं, और जैसे कि हमने मुवत्ता इमाम मालिक पहले हदीस की किताब में बताया, तो वहाँ भी रावी कोई एग्ज़ैक्ट बयान नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं, इमाम ज़ुहरी कह रहे हैं कि मुझे ये खबर किससे मिली है? उर्वा बिन ज़ुबैर से मिली है, और उर्वा बिन हुँ, ज़ुबैर को भी खबर मिली है कहीं से। तो वाक़या तो मैं ये नहीं कह रहा अच्छा। वाक़या झूठा है, वाक़या मुस्तनद है। लेकिन हम बार-बार कह रहे हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, जिससे हम नतीजे पे निकालें। तो डायरेक्ट ये निकालना है कि बिल अल्लाह के रसूल ने डायरेक्ट सालिम बिन हुज़ैफ़ा से ही बोला था दूध पिलाने को, ये बहुत पॉसिबल बात नहीं रखती। तो ये तीसरा ओपिनियन है जो निकाला, अपार्ट फ्रॉम 2 ओपिनियन जो स्कॉलर्स मानते हैं कि भाई उन्हीं के लिए खास था, और क्यों खास होगा? अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब उनसे सवाल किया गया, जो हदीसें मैंने पीछे दिखाई इस्माइल भाई, कि दूसरी उम्माहत मोमिनीन कहती थी हम तो किसी टीनेजर का अलाउ नहीं करेंगे इस तरह से दूध पिला के हाँ, कि वो पर्दे का मामला हो जाए। तो अम्मा आयशा ने बोला कि अल्लाह के रसूल आपके लिए मॉडल नहीं है कि सहला बिनत रसूल को परमिशन दी थी? तो उन्होंने कहा नहीं, सहला को परमिशन हमें नहीं पता, हमें तो लगता है खास उसी के लिए होगी।
तो इसका जवाब अम्मा आयशा को आगे कुछ देना चाहिए था ना। अम्मा आयशा बिल्कुल। का जवाब मौजूद नहीं है वहाँ पे। भाई डिस्कशन चल रहा है ना एक ऑलरेडी। वो कह रही है कि कहीं कर दिया था, वो कह रहे हैं नहीं एक्सेप्शन होगा, तो एक्सेप्शन के बाद अम्मा आयशा का जवाब कहाँ है हमारे पास? है ही नहीं मौजूद। अम्मा आयशा ने कुछ ना अच्छा, कुछ तो अच्छा, कहा होगा ना अच्छा। उसके बाद। इसलिए वो बेशक। हदीस भी कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, और अरे अल्लाह अच्छा। के रसूल जहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं, तो वो भी बात इनकम्प्लीट है, क्योंकि मुस्कुराने के 10 मतलब हो सकते हैं। अब बिल्कुल। मुफ्ती तकी उस्मानी ने बोला है कि वो इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि उन्हें लगता था अल्लाह के रसूल को कि जो है डायरेक्ट लाने की बात हो रही है। अरे भाई, ये तो मुफ्ती तकी उस्मानी का खुद का कयास है ना। ऐसे तो मैं कयास लगाता हूँ, और मुफ्ती तकी उस्मानी से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर कयास लगाता हूँ कि अल्लाह के रसूल जो है सालिम बिन हुज़ैफा को दूध पिलाने की बात ही नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सालिम बिन हुज़ैफा की शादी हो चुकी थी। ये भी पॉसिबिलिटी है, नॉट श्योर बट पॉसिबिलिटी है। तो मुमकिन है कि उनके बच्चे को दूध पिलाने की बात कर रहे हो, छोटे बच्चे को, हुँ, ताकि सर हुँ। ताल्लुक। ऐसे तो 50 ओपिनियन बन सकते हैं ना। तो अल्लाह के रसूल ने क्योंकि वहां खुद कुछ नहीं कहा या उनकी बात हम तक प्रॉपर नहीं पहुंची, तो अल्लाह के रसूल क्या सोच रहे थे, क्यों हंस रहे थे, मैं क्यों अपनी मर्जी से कह दूं ना। तो ये गलत है। सही। तो इसलिए ना हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम की हदीस या जो भी निसाई में आई है, ये वाक्य फेमस वाक्य है, लेकिन इनकम्प्लीट वाक्य है। वाक्य से नतीजा जो निकाला गया है वो कुरान के तो खिलाफ है ही, बल्कि जो हदीस में खुद जो पॉइंट्स आए ना उसमें भी वो फिट नहीं बैठता है, क्योंकि सैला बिनत सुहैल उस वक्त एबल्ड ही नहीं थी कि वो दूध पिलाएं किसी को। तो अल्लाह के रसूल सही है। कहेंगे अब इसका जवाब हमें नहीं ढूंढना है, इसका जवाब उन लोगों को ढूंढना है जो अम्मा आयशा को इसका जिम्मा बताते आ रहे हैं कि अम्मा आयशा अलाउ करती थी टीनेजर्स को। अम्मा आयशा क्यों अलाउ करने लगी? जो हदीस में लिखा हुआ है कि वो अपनी भतीजियों से कहती थी कि तुम उसको दूध पिला दो, फलां को दूध पिला दो। ठीक है, तो वो भाई वो उनके छोटे बच्चों के लिए दूध पिलाने को कहती थी, बड़े आदमियों को नहीं कहती थी। हम उस पर कभी एनालिसिस करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, वहाँ फिर बाकी जनता बोर हो जाएगी, वो कहेंगे क्या बात चल रही है। तो शॉर्ट में बात ये है कि अच्छा, बड़ी तादाद में स्कॉलर्स इस्माइल भाई इस हदीस को शाज भी मानते हैं। मतलब शाज को मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि एक होते हैं ना कि भाई ठीक है उस वक्त के लिए खास हो गई, नहीं हुई। हाँ, हाँ। तो और डिस्कशन करेंगे, कुछ पॉइंट्स और इंटरेस्टिंग रह गए कि कुछ रिवायतें आती हैं कि 5 मरतबा दूध पिलाने से महरम हो जाते हैं, इस तरह से वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल है एन के भाई मौजूद है, मैं देख नहीं पा रहा था हमारे साथ। हाँ, इनके एन भाई है। जी जी, एन के भाई, मैं आपको देख नहीं पाया, माजरत। आप वालेकुम। बस अरे नहीं, आप बात कर रहे हैं माशाल्लाह, शायरी सुनाते हैं। वालेकुम इस्माइल भाई। वालेकुम सलाम भाई। नहीं, दूसरा एंगल वैसे अपना सलमान भाई, आपने तो ऐसे 2-3 ऐसे पॉइंट उठाए हम्म, जिसको मैं समझता हूँ कि उलमाए दीन को पहले उठा लेने चाहिए थे। हम्म, पता नहीं उठाए भी होंगे। देखिए, एक जो चीज और मैं दूं, ये सूरह बकरा की मेरे ख्याल में 233 आयत है ना, इसमें बताया है कि माँ को बच्चे को कितने देर में मर्द और बच्चा लड़का हो तो 2 साल तक दूध हाँ पिलाना है। जी जी, नंबर ध्यान नहीं, लेकिन सूरह बकरा में ही दो है। सौ तो दो मैं मुझे देखने दीजिए मैं क्योंकि खोल मुझे लूँ, याद नहीं। मैं हाँ स्क्रीन पे खोलिए, खोल मेरे रहा ख्याल में सूरह बकरा की इस्माइल भाई खोलिएगा, 233 है मेरे ख्याल में आयत। मुझे मैं देखने खोल दें, रहा मुझे हूँ। अब इंटर गूगल मैंने खोलना पड़ रहा है नहीं, मुझे, क्योंकि मुझे मैं खोल ले रहा हूँ, टेंशन मत लो, सूरह मेरे पास बकरा की स्क्रीन। 233 आयत मेरे ख्याल में है, या 232 है। यार एक तो मेरे पास हाँ, ये रेफरेंस दो बुक सौ दो सौ ली तैतीस जाती है। स्क्रीन खुल गई, देखिए यहाँ 233 ही है। इसमें देखिएगा सलमान भाई, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन बहुत छोटा है, आप बताइएगा, इसमें तो क्लियरली 2 साल लिखा है ना, कि 2 साल तक सगी माँ को दूध पिलाना है। बिल्कुल, इसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एंड मदर सकिल द चिल्ड्रन फुल 2 ईयर, और माएँ जो हैं दूध पिलाएं बच्चों को पूरे 2 साल तक। हाँ, ठीक है, इट इज फॉर वन हु वांट्स टू कंप्लीट द पीरियड ऑफ सकलिंग। ये उनके लिए जो पूरा मुकम्मल वक्त पूरा करना चाहती हैं। ठीक है, हाँ, जिनको बच्चा हुआ है, और इस तरह हाँ। से पूरा किस्सा आगे लिखा हुआ है। अब ये तो मामला ये है ना कि अगर कोई आलिम दीन से किसी से भी इस आयत का तर्जुमा पूछेंगे ना, तो वो कहेंगे कि भाई इसके बाद नहीं पिलाना है। ठीक है ना। हम्म, यही इस आयत का मकसद यही है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब वो 2 साल का अपने सगे बच्चे को तो पिला नहीं सकता कोई। ठीक है। दो मैं साल के बिल्कुल, बाद हाँ आ रही है हाँ बात समझ में। हाँ तो हाँ, हदीस हमने पहले बेसिक रूल बताया था, सारे उलमाए दीन को भी समझना है सबको ये, कि हदीस बाद में है, पहले हम्म, कुरान। ठीक है। बिल्कुल। तो ये आयत का रेफरेंस ऐसा है कि इसमें हम फिर इसके बाद बात नहीं कर सकते। अगर कोई चाहे कि भाई ये है वो है, पता नहीं 50 चीजें लगाते हैं, तो उसमें जो दूसरी, आप अब दूसरी चीजों पे आ रहा हूँ मैं, ताकि जो जो इस्लाम के खिलाफ बोल के हंसी मनाते हैं ना सलमान भाई, उनके लिए पहली तो हम्म, ये आयत हो गई। आपने तो बात की ना एकेडमिक, वो तो बेहतरीन बात है, वो हमारे लिए समझने की थी, जो उलमाए दीन हम्म, हैं, हम लोग हैं, हम आनंद मतलब लेते हैं जिनका उसमें से, जो जो हाँ। जो थोड़ा सा ईमानदारी से सीखना चाहते हैं ना कुछ, उनके लिए। हम्म, अब ये बातें उनके लिए हैं जिनके जिनको जिनको जिनका मुंह बंद करना होता है ना, कि भाई चलो ये तो आयत आ गई ना, अब इसके बाद तो कोई बहस है नहीं। जी जी। दूसरी चीज ये,
हाँ, इसके बाद तो सगी माँ को मना कर दिया ना, तो दूसरी औरतें छोड़िए। जी, जी। दूसरी चीज़ ये कि भाई वो 3 दफ़ा पिलानी है, 4 दफ़ा, ये उलमा दीन ने ये भी दिया है ना, आपको भी पता है मुझे। हाँ, 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 कि 5 दफ़ा हाँ, है, पता नहीं कितने दफ़ा है। वो मतलब उसके वो बहस अलग है, उससे कोई ताल्लुक रहता नहीं। अब वो आ अच्छा, जाए जिस इंसिडेंस की बात हो रही है ना, उसमें मुझे बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखे 2-4 ना। एक तो आपने बताया कि वो जो थी वो उनका मतलब बच्चे की विलादत ही नहीं हुई थी, तो वो 8, 10, 12 साल बाद कहाँ से मतलब उनके अंदर रदायत हाँ, थी। मतलब जो पहला जो औलाद हुई थी, वो हिजरत हबशा के दौरान हुई थी और उस हुँ, वाक़ये से सूरह अहज़ाब से जिससे ये लोग जोड़ते हैं, मैं नहीं जोड़ रहा, हुँ। कि अच्छा, अब उसमें तकरीबन मु 12-13 साल का फ़र्क है। हाँ, अब मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, अब आपका ये 12 साल याद रखिएगा, सही है ना? तब मज़ा अच्छा, आएगा। 12 साल मज़ा 12 से आएगा। 13 ठीक है। साल पहले उनका बच्चा हुआ है, ठीक है? हुँ। जी, जी। और अगर हम ये सोच लें कि ये वाक़या आप बता रहे हैं कि वो 15 साल के होने चाहिए थे, वो लड़का जो सालिम, हज़रत सालिम है, सही है ना? हुँ, वो हुँ, 15 हुँ। साल के होने चाहिए थे ना तकरीबन, जो आपने तकरीबन बताया कि बदर के और टाइम पे। ऊपर के ही होंगे। इस वाक़ये में तो हाँ, ऊपर ऊपर के ही। 17-18 तक होंगे। हाँ। हाँ, अब ये रिलेशनशिप चेक कीजिएगा हुँ, कि अगर ये वाक़या अ, का टाइम भी नहीं पता ना, कब का बताया है। जैसे मैं आज आपको कहूँ कि भाई फुटबॉल कप हुँ, हुआ था, 1992 के फुटबॉल कप को कह दूँ मैं, कि भाई हुँ, 1992 का फुटबॉल कप हुआ था, ठीक है ना? हुँ, हुँ, तो आज मैं बता रहा हूँ 2025 में, हुँ। लेकिन बात तो उस वक़्त की बताऊँगा ना। ठीक है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ ने उसे दूध पिलाया और वो बच्चा जो है वो बड़ा होके 90 साल का हो गया है और वो 90 हुँ, साल बाद बताया जा रहा है, ठीक है ना किस्सा? तो ये टाइमिंग की इस हदीस में सब जगह लैग कर रही है अगर आप देखें। ये तो पता है कि हदीस कब बोली गई है, कब वाक़या बोला जा रहा है, लेकिन ये हुँ। नहीं बोला जा रहा कि ये वाक़या कब हुआ है। अगर अब मैं ये कहूँ कि वाक़या जब हुआ है जब वो दूध पिलाने के काबिल थी 12 साल पहले। पॉइंट मतलब मैं यही सोचता हूँ, जो मैंने बोली ये हाँ, वाली बात। बिल्कुल। हाँ, अब उसमें ये है कि वो उसका जो शौहर है ना, अब मैं बताता हूँ आपको अगर होता कैसे, जो जो नेचुरल टेंडेंसी होती है ना, जब बच्चा हुँ, इंसान का होता है, छोटा होता है, तो उसके इर्द-गिर्द दूसरे बच्चे भी घूम रहे हैं, मोहल्ले के। अच्छा, अच्छा। हुँ, तो हुँ, हुँ। वो बंदा जो शौहर होता है, वो लाज़मी बात है उस ज़माने में क्या हालात होंगे घर के, क्या, तो वो ये सोचते होंगे यार, तू अपने बच्चे की तरफ तवज्जो देना, औरों के बच्चों के ऊपर तवज्जो क्यों दे रही है? हुँ, ठीक है हुँ, ना? हुँ, एक चीज़ ये हुँ, हो सकती है। तो हुँ। उसकी वजह से उसके शौहर के ऊपर नागवारी गुज़रती होगी। तो वो आपकी वाली बात के पर्दे का अगर इंतज़ाम नहीं था, हुँ। तो बच्चा एक ही क्यों घुस रहा है फिर घर के अंदर? और भी घुसते होंगे। अगर वो पॉइंट जवान बच्चे घुस, हाँ, वो तो क्या था, मुझे वो जो उसमें कह देखा है ना, देंगे वो उसमें भी जी, कह देंगे कि वो साथ में रहते थे ना इसलिए। हाँ, साथ में रहते हैं, बड़ा अच्छा है। अगर साथ हुँ, में रहते भी हैं, तो अगर उस बच्चे को घुसते हुए आप ये देखिए कि जब उसको दूध पिलाने की बात आ रही है, तो या तो वो बच्चा अगर छोटा है, तो हुँ, उसको दूध पिलाने की बात आ रही है, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला कि पिला दो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो अब बड़ा हो गया, मतलब 2 साल से ज़्यादा हो गया है। हुँ, हुँ, ठीक है हुँ, ना? हुँ, तो वो भी हुँ। हँसने लगे, बच्चे को देख के हँसता ही है आदमी, कह रहे तो माशाअल्लाह बड़ा हो गया। जैसे हमारे यहाँ होता है, नेचुरल एक टेंडेंसी है। पॉइंट है। हाँ, तो उसपे वो हँसने भी कि माशाअल्लाह हाँ, बड़ा हो गया। जैसे आपके घर में हो, हमारे घर में हो, भई यार ये एक चीज़ ये है। दूसरी हुँ, चीज़ ये कि फिर एक चीज़ जो आपने बोली कि बच्चा छोटा है। अच्छा, और ये लोगों के लिए जिनको जिनको क्रिटिसिज़्म होता है ना, और वो मतलब हँसी-मज़ाक करना, तो हुँ, उनके लिए समझाने के लिए कि मॉडर्न भी औरतें जो हैं आजकल हुँ। की, वो जब वर्किंग वूमेन होती हैं, तो वो तो फीडर में निकाल के, आप फार्मेसी वगैरह जाएँ, वहाँ फीडर मिल जाती है। फीडर मिल तो जाता क्या है, हाँ। ज़रूरी है, हाँ, क्या ज़रूरी है कि यही समझा जाए कि उसको दूध पिलाया जाएगा? हालाँकि मैं इसके इसके बिल्कुल, जो मैंने आयत दे दी उसके बाद मेरा मौक़िफ़ तो समझ में ही आ गया होगा, बिल्कुल, मुसलमानों का बिल्कुल। क्या मौक़िफ़। हुँ, लेकिन अगर कहा भी जाए तो क्या ज़रूरी है कि जो ये बगलें बजाते हैं कि भई ये ऐसे पीना है, तो क्या ज़रूरी है कि भई उसको मतलब डायरेक्ट ही पिलाया जाएगा? तो कई चीज़ें हैं, बिल्कुल, पर आपने एक बात जो देखिए बेहतरीन बोली सलमान भाई, जो पॉसिबिलिटीज़ मोर लगती हैं, क्या हुँ, पता उसके हुँ, बेटे की बात हो रही हो कि भई इसके बच्चे को पिला के, लेकिन इस्लाम में एक जो बेसिक कोर है ना, सलमान भाई, 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए जब मुझे ये समझ हदीस आती है या क्या है। एक तो टाइमिंग मिसिंग है, दूसरी हुँ। आपने बात बताई कि फुल इन्फॉर्मेशन भी मिसिंग, ठीक है? बिल्कुल मिसिंग है। हुँ, हाँ, और तीसरी बात ये कि इस्लाम की बेसिक टीचिंग्स और प्रैक्टिसेज़ से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। कैसे? 2 चीज़ों हुँ, में जो मैंने बताई, एक तो कुरान की ये आयत दी, ठीक है ना? हुँ। बिल्कुल। दूसरी कुरान की जो आयतें हैं, जो उलमाए दीन सब मानेंगे, इसमें मुत्तफ़िक़ अलैह हैं, मतलब कोई भी फ़िरक़े का भी हो। एक ये 2 साल का या 1.5 साल का, इससे ज़्यादा नहीं पिलाने का कहते हैं ना, ठीक है? हुँ, 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 कोई हुँ, भी हो, हुँ, किसी भी किसी हुँ, दूसरा, और ये क्योंकि हुक्म अल्लाह है इसलिए हमें मानना पड़ता है मजबूरन, नहीं तो हदीस का तो साथ। दूसरा कुरान की आयत, मुसलमानों का मिज़ाज कहीं पे भी किसी भी फ़िरक़े का हो, वो चाहे डेविएंट फ़िरक़े हों,
वो दूसरी तरह के जो होते हैं जिन्हें हम कहेंगे, किसी का भी ये मिजाज नहीं रहा है कि अगर पर्दे का मामला आए तो पर्दा ना किया जाए बल्कि दूध पिला दिया जाए, ना किसी अल्लाह का का, नहीं। किसी नहीं का भी नहीं है, मतलब प्रैक्टिस में भी और हुक्म भी नहीं है। हम्म तो अगर कुरान में ले लें, इस कुरान में इस मैटर को एड्रेस जो किया गया है वो मेरे ख्याल में सूरह अहज़ाब और सूरह निसा में, सूरह नूर में किया है, जो पर्दे का मामला आया सारा, उसमें हम्म भी ये नहीं है कि भाई दूध पिला दो, हम्म, खत्म करो मैटर। तो ये सही चीज सही। समझने वाली है, ये तो इल्म के मामले में ना। और जो हम्म दूसरे लोग बातें कर रहे हैं उनका तो खैर आपने ऐसी बात बताई है कि उसके बाद उलमाए दीन कोई भी एक है 10 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार, ये मेरी समझ में नहीं आती बात, ईमानदारी की बोलूं मैं, मेरा बिल्कुल भी जितना बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात ये होती है ना कि एक तो वक्त वाली इम्पोर्टेंट बात है, मतलब मैं तो जानबूझ के जो ये कह रहे हैं उसी पे खींचूंगा ना, ताकि उससे ज्यादा गलत साबित हो रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट। साहब, बिल्कुल गलत है, हाँ, बिल्कुल और गलत है। उसमें मुझे भी शुरू में जब पढ़ रहा था मुझे भी ख्याल था कि ये जैसे आपने बताया ना टाइमलाइन वो उस वक्त के करीब ज्यादा होगा, हिजरत अफशा के, और ये भी रहे होंगे तो नहीं वो ज्यादा पता ही पॉसिबल। नहीं है सलमान भाई, जो आप कह रहे हैं ना, पता ही अब नहीं। मैं हाँ भी ये हाँ कह दूं कि यार मेरी बात सही है या सलमान की बात सही है, हम दोनों की हाँ, बात सही नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पूरी है ही नहीं उसके अंदर। बिल्कुल। और जो इन्फॉर्मेशन है इनके भाई, उसमें हम्म, देखें कितने एरर आ रहे हैं। उसमें जैसे लिखा है कि सूरह अहज़ाब की जब वो आयत नाजिल हुई, हम्म, तब ये जो है जो है सहला बिनते सुहैल है, इनको नागावारी वाली बात नजर आई। अब जो हम्म, सूरह अहज़ाब है वो इकट्ठी की इकट्ठी नाजिल हुई है एक बार, हम्म, मतलब उसका ऐसा नहीं है कि एक आयत पहले नाजिल होगी, मैंने चेक किया था बतर की उसको। बात। हाँ, तो 5 हिजरी से उसका वक्त शुरू होता है नाजिल होने का तकरीबन। हम्म, हम्म, 5 हम्म, हिजरी से स्टार्ट है, हम कहते हैं 5 हम्म, ही मान लो। हम्म, 5 मान लो, तो 5 में भी इनकी जो है 5 हिजरी से लेकर और फिर हिजरत हबशा से वक्त लगाएंगे, 12 साल से ऊपर हो जाता है, 13 साल हो जाता है। नहीं आपने तो 15 बताया ना, रेफरेंस बदर का जो दिया है रेफरेंस, 15 बदर के वक्त 15 थे ना उनकी उम्र। हाँ, मतलब बदर में वो होते हैं ना कि 15 से ऊपर जब, थी उनकी। हाँ, क्योंकि वो उसूल था हमें हम्म, मुस्लिम की रवायतों में कि वो 15 साल से जी कम के जी लोगों जी, को बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रजिस्टर नहीं करते थे, तो बदर में 15 के थे वो। ऊपर हम्म, से अगर वो जो है जो पहली प्रेगनेंसी थी वो तो वाजे है आपने अस्मा और बताया। रुजैला की किताबों से कि वो हिजरत अफशा में पहले उनके जो लड़के हुए थे उनका नाम था मोहम्मद बिन अबी हुजैफा, तो हम्म, हिजरत अफशा में हुए थे। तो वक्त हम्म, काफी है 12-13 साल का, तो ये खुद फंस रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमें मालूम है कि जब आयतों को फिट किया था ना कि ये वाकया हम्म, तब हुआ होगा, हमें मालूम है हिडन हम्म, ट्रायल मेथड है ये लोग हम्म। करते हैं, लेकिन फंस जाते हैं इसमें, फंस जाते हैं, तो ये फंस नहीं गए। आपने तो बहुत ही बेहतरीन ये जो अगर प्रेजेंटेशन जो बनाई है आपने, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए बनाई है। और मुझे ताज्जुब जो था वो खासतौर पे वो जो इजिप्ट का मामला आया था, आपको याद होगा, 10-15 साल, 20 साल हाँ, होगा मुझे उस वक्त मालूम में। है एडल्ट में, हाँ वो अजीब। दिखाए क्या, इस्माइल में दिखाए क्या, उसको दिखा दिखाते दें, हैं। अगर दिखाते हैं वो तो क्या फतवा है वो, दिखाइए भैया। इस्माइल में यूनिवर्सिटी के, हंसने का मौका अल्लाह मिल जाएगा। तौबा है। हाँ, हाँ, तो अब मुझे नहीं भाई पता वो कौन से उसके हैं, why कौन सा why 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 should all एक ex-Muslims have all the fun? एक छोटा सवाल आया है भाई, सलमान हाँ, भाई। बताएं बताएं बताएं, क्या सवाल, अगर मिसिंग है तो किसकी गलती है, पूछ रहे हैं। किसकी मिसिंग गलती। लिमिटेशन है, लिमिटेशन है। बताएं। मिसिंग जो होती है किसी इंफॉर्मेशन की, मिसिंग होना किसी की गलती नहीं कह सकते, लिमिटेशन कहलाती है। लिमिटेशन इंग्लिश में, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल में इंग्लिश में लिखा है क्या, किसकी, अच्छा वो तो उन्होंने रोमन, देखें, अगर मैं अभी इंसान को देखूं तो हम दीवार के पीछे नहीं देख सकते, सही है ना, अब इसमें मेरी गलती है, ये मेरी मजबूरी है, लिमिटेशन है। तो जितनी इंफॉर्मेशन पुराने जमाने में लोग गैदर कर सके उन्होंने कोशिश की, हदीस के मामले में इसमें गलती नहीं कहेंगे, मजबूरी कहेंगे कि जितनी मिल सकी वही थी। तो हम्म, ये है। हाँ। और अब बहुत ये बार कि ऐसा हुआ है। अब मैं हाँ मिसाल के बिल्कुल। तौर पे आपको, क्योंकि इन लोगों को उस तरह से बताया नहीं जाता, जो चीज अवेलेबल है वो बताई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो भी लोग सुन रहे हैं, कि क्या क्या चीजें मिसिंग है, और आपके कान खड़े हो जाएंगे सारे के सारे। मैं कहता हूँ कि जितने भी हदीसों का जखीरा है हमारे पास, अल्लाह के रसूल मदीने में आने के बाद तो जुमा का खुतबा दिया करते थे ना, बकौल हम्म, हम मानते ही है ना, जुमा के में खुतबा दिया करते थे। तो हर महीने में 4 जुमा हो गए, एक साल में कितने जुमा हो गए, 48 के आसपास। तो 10 साल हम्म, मदीना में रहे, तो 480। आप 480 छोड़िए, 80 छोड़िए, 4 आठ भी खुतबे मिल नहीं जाए ला बड़ी। सकते, हाँ 4 खुतबे नहीं ला सकते जुमा के हाँ, आप। 4 सिंपल इज खुतबा दैट। किसी भी हदीस के सब इकट्ठा कर लें, ज़ईफ भी इकट्ठी कर लें आप, जो नहीं 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 डिस्कार्ड, नहीं, हाँ, जो डिस्कार्ड कर दी थी बहुत अच्छा। अबू हनीफा ने, अगर वो मिल जाए आपको, आप पूरा मुस्नद अहमद उठा के ले लें, जो बहुत बड़ा 40-50 साल हदीस है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ले लें, आप 4 खुतबे जुमा के लिए आए अल्लाह के रसूल के, 4 खुतबे जुमा के नहीं ला सकते आप। 4 क्या, मेरे ख्याल है 1 भी नहीं ला सकते। तो मैं तो 4 आपके दिल रखने के लिए बोल रहा हूँ, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको चटका ना लगे। ठीक है। वो सलमान भाई सॉरी नहीं समझा मैं, और एक बार बोलिए शॉर्ट में।
मैं ये बोलना चाह रहा था कि इन्फॉर्मेशन मिसिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, तो हमने कहा ना इन्फॉर्मेशन मिसिंग होने की सिग्निफिकेंस यही है कि आप उसके हम्म, बेसिस पे जज ना करें। और क्या हाँ बोलूं मैं, हाँ हाँ, तो बस सही ये है, सही सिग्निफिकेंस है। सही, तो अब बिल्कुल रही बिल्कुल। बात, हाँ नहीं, और एक चीज सलमान भाई, और देखें, आज की तारीख भी कोई नहीं लिख रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ ना, आज की तारीख कोई जमा नहीं कर रहा है दुनिया में। कोई भी है जो कल मैच हुआ, कुछ हुआ, क्या है, वो इसलिए नहीं जमा कर रहा है क्योंकि सबको ऑब्वियस है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, अभी सबको पता है। जब उसकी कमी महसूस होने लगती है ना, इसकी जरूरत महसूस होती है, तो फिर आदमी अपना एफर्ट्स डेडिकेट करके उस चीज को, काम को करना शुरू करता है। तो उस जमाने में जो खुतबे थे वो ज्यादातर लोग अपने तौर पे उस वक्त सुनते ही थे, सारे हम्म ज्यादातर मुसलमान। तो उन्हें एहसास ही नहीं होता था कि भाई किसी एक दो आदमी इक्का दुक्का रुक गया है तो वो दूसरे से पूछ लेगा कि क्या कोई नया हुक्म तो नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल ना। तो हम्म उस जमाने में इस चीज की जरूरत ही महसूस नहीं थी, क्योंकि यार हर एक को ही पता है। मैं भी अगर यहाँ पे जो हमने, आपने, सलमान भाई ने बात की है, मैं दोबारा रिपीट करने लगूं तो हर कोई कहेगा यार क्या कर रहा हो यार, क्यों बोर कर रहा हो, ईमानदारी की बात है ना। तो हाँ जी हो गया। मेन चीज ये, तो उस दिन जुमे के दिन सभी बैठे हुए हैं, वो अपने घरों में जाके बता रहे हैं। तो वो लिखने की उन्हें फिक्र ही नहीं हुई। भाई कुरान लिखा तो जा रहा है, जो हुक्म है वो तो कुरान है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया वो तो कुरान बन गया ना। बस बात खत्म तो हो गई। हाँ, तो वो तो लिखी जा रही है। अब उसमें ये क्या है, किसकी गलती है, तो यार ये बड़ा मतलब जाति भी हो जाएगी। और ये अगर हाँ किसी ने गलती निकालनी है ना, सबसे ज्यादा जो चीज मुझे इंटरफेथ, इंटर रिलीजन में मजा आता है कंपैरिजन में, जब कोई इस्लाम को क्रिटिसाइज करे, खास तौर पे एथिस्ट भी, तो उनसे पूछो कि भाई जो सवाल तुम इस्लाम में कह रहा हो ना, इस्लाम को हम बेहतर इसलिए बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी कुछ चीजें मिल जाती हैं, दूसरी जगह तो कुछ भी नहीं हम्म, मिलता। बिल्कुल कुछ तो नहीं मिलता, नहीं हाँ, ये तो बहुत, और जब उसमें मिल भी जाता है एनके भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर्स ने एक तरीका डिवाइस कर रखा है कि सही और गलत को कम से कम चेक कर लें, थोड़ा जो और बहुत, जगह नहीं हाँ मिलता। बिल्कुल, इतना तो है, कम से कम हम बात कर रहे हैं, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं समझने की। बहुत और बहुत अच्छी उधर बात उधर तो है ही नहीं, क्या हुआ, किसने किया, जिसका दिल चाहे जो भी बोल दो, कोई फिक्र ही नहीं। उधर तो ये है। सिलसिला है ना। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है इनके भाई, जैसे एक तो मैंने पॉइंट बताया कि काफी चीजें मिसिंग है, जो हम तक पहुंची हैं हम उसी का ख्याल रख रहे हैं, जैसे मैंने खुतबे का मिसाल दी कि वो मिसिंग है। फिर हजरत अली के जो खतूत है ना, इब्ने अब्बास का कॉल आता है, इब्ने अब्बास को जब हजरत अली की शहादत के बाद उनके खतूत मिले, जो दूसरी जगह लिख लिख के भेजते थे, तो उन्होंने उनको पढ़ के बोला कि अगर ये अली इब्ने अबी तालिब ने लिखे तो वो भी गुमराह हो गए। इसका ये मतलब नहीं था हजरत अली को गुमराह कह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि ये उनके खतूत भी उनके जाने तक सब बदल दिए गए, हजरत अली के खतूत, इतनी दुश्मनी का मामला था। तो इब्ने अल्लाह अब्बास के अल्लाह। पास भी जो पहुंचे हैं वो बिल्कुल काफी हद तक टेम्पर्ड पहुंचे हैं खतूत, उस जमाने में चेंजेस हो गए थे। तो एक रीजन चेंजिंग भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। एक रीजन ये है कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या है कि जो सोल इसके इन्फॉर्मेशन कैरियर थे, कौन थे? सालिम बिन हुजैफा थे। कौन थे? हुजैफा थे, उनके गार्जियन थे। वो भी असल में शहीद हो गए, का बहुत कम हो। सालिम बिन हुजैफा की बहुत ज्यादा उम्र नहीं रही, वो बहुत यंग उम्र में शहीद हो गए थे, यमामा में शहीद हो गए थे। तो ये भी लंबी उम्र नहीं पाई, और ना हदीस इनसे कोई भी नहीं मिलती सालिम बिन हुज़ैफा से, पूरा मामला खाली है, इनसे कोई हदीस नहीं आती। और कहीं तारीखों में कहीं एक दो हदीसें मिलती हैं, वो सब ज़ईफ हैं, एक एक दो हैं गिनी चुनी। तो इनसे भी अगर इन्फॉर्मेशन ये रहते, अगर इनकी लंबी उम्र होती, तो शायद ये जो इनकम्प्लीटनेस है वो पूरी हो जाती, मतलब एक कयास है। तो ये भी तीसरा रीजन है। तो ऐसे ही रिव्यू किया जाता है किसी चीज को, कि हमने हवा में कोई बात नहीं बताई, तीनों रीजन बताए कि किस वजह से चीजें इनकम्प्लीट रह जाती है। एक तो बाई डिफॉल्ट वो इनकम्प्लीट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, इतना जखीरा कहाँ से लाए। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो सोल बियरर ऑफ द इवेंट है, वो जल्दी इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, दूसरा रीजन। और तीसरा, ये वाक्य असल में ये बहुत पहले का वाक्य है, ये कुरैशी लोगों का वाक्य है जो बेचारे कुरैश से हिजरत कर रहे हैं, उनकी शुरुआती जिंदगी से ये एसोसिएटेड है। ये उस वक्त का वाक्य है जब हिजरत कर रहे थे हबशा लोग, तो 100 लोगों की तादाद हुआ करती थी, 90 लोगों की तादाद हुआ करती, जो बेचारे लिखेंगे कि अपनी जानें बचाएंगे। तो वहां की इंफॉर्मेशन आप देखें, ओवरऑल जखीरा इस्लाम में भी बड़ी कम मिलती है, कि वो हिजरत कर रहे हैं जान बचाने के लिए, 18 लोग, इतने लोग चले गए, फिर दूसरी हिजरत में और ज्यादा चले गए, ठीक है ना, शहीद कर दिए गए। तो वहां तो सर्वाइवल का मामला चल रहा था शुरू के सालों में। तो वहाँ इत्मीनान से जो लिखने पढ़ने का काम होता है, बड़े इत्मीनान का होता है। वो चंद लोग कर रहे होते हैं, वरना कोई भी नहीं कर रहा होता। तो अल्लाह ने हिफाजत करी है। तो ये सारे फैक्टर्स आप समझेंगे, तो आप ये मत समझे कि इसको हम एज एन ऑब्जेक्शन बता रहे हैं, ये एज अ पार्ट ऑफ रिव्यू है। किसी भी हदीस को पढ़ेंगे उसकी बुनियाद पे हम हमें क्या जज नहीं करना है, क्या करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जी एन के भाई। हाँ, नॉलेज नॉलेज शेयर हो रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है कि भाई मतलब इसमें ये शॉर्ट कमिंग्स हैं। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब ये थोड़ी बहुत चीज़ों की कमी है। अगर हम इसको उर्दू में बोलें कमी, या हिंदी में कहते हैं ना कम, कम चीज़ है इसमें, इसमें थोड़ी सी चीज़ की कमी रह गई, तो ये है हम्म। अच्छा, वो उसमें। जो आप फतवा कह रहे थे इजिप्ट वाला, वो मैंने खोल लिया स्क्रीन पे।
तो इस्माइल भाई को सुनाऊंगा मैं, बाकी तो लोग सुने। ये आपने एक्स मुस्लिम चैनल पे सुना होगा, तो हम वो फन लेते तो हम भी फन लेंगे। असल में हुआ क्या था इस्माइल भाई, जी इजिप्ट में पता नहीं 2007 का वाकया लिखा हुआ है इसमें। तो अल जी। अज़हर यूनिवर्सिटी जो बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वन ऑफ द हम्म। सुन्नी इस्लाम मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, ऑर्डर्ड वन ऑफ द क्लेरिक्स, जो उनके एक स्कॉलर थे, उनको एक काफी डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ उनके खिलाफ, मतलब कार्रवाई हुई, क्योंकि उन्होंने अच्छा। कंट्रोवर्शियल फतवा दिया था। उनके उनके पास सवाल आया था, उनका नाम था इज्जत अतिया, मुझे तो फीमेल नाम ही लग रहा है, तो फीमेल ही होंगी। इनके पास सवाल आया था मिडिल ईस्ट में कि भाई हम जो है जॉब वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे गैर मुसलमान औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, तो गैर मुसलमान औरतें तो अपना पहनावा पहनेंगी ना, वो क्यों अब हिजाब करके आएंगी, उनका इतना कल्चर है। बिल्कुल तो वो कहते हैं बिल्कुल। हमारी नजरों की हिफाजत नहीं हो पाती, तो हम क्या करें। तो वही फतवा गया कि आप उनसे कहें कि वो अपना दूध आपको बर्तन में करके पिला दें 5 मरतबा, या 5 मरतबा इकट्ठा करके निकाल के आपको पिला दें, तो वो आपकी महरम हो जाएंगी। ये फतवा था। और ये यकीनन ये मजाया का खेज फतवा है, इस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हुआ। लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने बोला कि मैंने मैंने और उन्होंने ये वाली हदीसें दिखाई। ताज्जुब वाली बात ये है। अच्छा अच्छा और अच्छा शेख अच्छा। अलबानी का भी शायद हवाला उन्होंने दिया था, क्योंकि शेख अलबानी भी इस बात के ही कायल थे कि डायरेक्ट में भी कोई मसला नहीं है। बट एनीवेज एनीवेज उसको डिस्कस नहीं कर रहे हम। तो बात इससे ये पता चलती है कि मजाक तो बनवाया ना स्कॉलर्स, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता स्कॉलर्स किस जोन में कभी कभी सोचने लग जाते हैं। भाई उसूलन जो आयत बताई है इनके सामने कुरान की, तो सूरह बकरा आयत में तो वहां पे मामला खत्म हो जाता है। अब फिर आपको कोई ऐसा मसला रहता नहीं है कि आप ये देखो कि भाई कहाँ से हराम और हलाल आप नई बातें उसमें ढूंढो। तो इसका बड़ा मजाक एक्स मुस्लिम उड़ाते हैं, क्योंकि अब ये पॉइंट है। अब ये कोई इसको किसी को मिलेगा तो वो तो दिखाएगा भाई इनके भाई अपनी। हाँ, नहीं ये तो मैंने जब भी रेफरेंस दिया मुझे उस ज़माने में ये एहसास हुआ था कि ये इन्होंने क्या बोल दिए बोंगी। देखिए इस्लाम का एक बहुत बड़ा शुआर कह लें, जो हमारे यहाँ आजकल मुसलमान सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं सलमान भाई, मैं हम्म आपको बताऊँ। हम्म हम्म देखें हमारे यहाँ ये है कि किसी चीज़ को हलाल कर लेना गुनाह की बात है, ठीक है ना? जैसे हम्म नाउज़ुबिल्लाह मतलब कोई ज़ना है, उसको अगर आदमी अपने ऊपर हलाल कर ले वो गुनाह है। किसी हम्म मासूम का कत्ल करना कोई अपने ऊपर हलाल कर ले तो वो गुनाह है। क्योंकि अल्लाह ने तो हम्म, नहीं कहा ना, हराम चीज़ बिल्कुल। को हलाल कर लेने को हमारे यहाँ गुनाह समझा जाता है। लेकिन किसी हम्म, हलाल चीज़ को अगर आदमी हराम बोल दे ना, वो भी हमारे यहाँ इस्लाम में उतनी ही उसको बुरा समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझा पॉइंट। जाता। सही है हम्म, ना? क्योंकि ये तो खुदा की बिल्कुल। हदूद अल्लाह कहलाती हैं, ये इसका मतलब है अल्लाह ने हदूद लगाई है, ठीक है ना? तो हम्म लेकिन उन हदूद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जो मैं समझ पाया हूँ, जिसकी वजह से मैं कभी-कभार बहुत घबराता भी हूँ, आपने यहाँ पे भी देखा होगा, मैं कई दफ़ा कहता हूँ मैं आलिम दीन नहीं या क्या, कि कोई ऐसी चीज़ ना पता चल जाए जिससे कोई चीज़ जो बंद है वो खुल जाए, या कोई चीज़ खुली हुई है तो उसे बंद कर दिया जाए। हम्म, उनमें कंडीशनल हर चीज़ है सलमान भाई। अच्छा, मैं हर समझ गया। चीज़ जो है ना दुनिया में इस्लाम में कंडीशनल है। कुछ चीज़ें हम्म हैं जो खुली हैं। जैसे आप कहिए कि हम्म किसी को मारने की सेल्फ डिफेंस में उसकी इजाज़त भी है। जैसे जंग में होता है मामला, सही है ना? तो आप कुरान हम्म के वर्डिंग देखेंगे, तो सेम इसमें जो हुआ है ना, ये जो आयत मैंने पेश की थी इसलिए की थी कि इस आयत को अगर समझने वाले होंगे ना लोग, ये ऐसी आयत नहीं है कि इसको आप कहें कि यार इसमें इफ एंड बट्स हैं। इसमें ये है कि पॉइंट। 2 साल, हाँ, ये जब भी मैंने कहा कि इसमें उलमाए दीन ये वाली आयत पेश करके सारे फतवों का ना गेम ही मतलब ओवर कर दें, असूली तौर पे तो ये है। मुझे तो बस अभी ये इनके भाई एक तो ये वाकयात हैं, इसकी तफरी हमें हमेशा करनी चाहिए। और इसमें जिन लोगों ने ये मौजू निकाला भी है, कुछ एलएलबी स्कॉलर्स हैं, कुछ और तबके के भी हैं, कि एक्सेप्शनल केसेस में ये हो सकता है, जैसे सालंग के साथ होता है, नॉनसेंस बात है। आप दरवाजा खोलोगे, अच्छा ये हम खाली ये कह के छोड़ दें कि इनकम्प्लीट है, या इसके वाकई होने पे ही सवाल करा करते हैं, ये अब एक पहलू है। हम दूसरा पहलू भी बताएंगे कि कभी अगर कोई चीजें इनकम्प्लीट रह जाती हैं, या उस तरह से किसी और शक्ल में हमारे पास पहुंचती हैं, तो उसके और क्या वजूहत हो सकते हैं। जो चौथा वजह है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, उसको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें कल्चर को भी स्टडी करना चाहिए। इस्माइल भाई, आप देखें कि हर कल्चर में, मैंने एक पूरी मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ, तो मैं आज ढूंढ रहा था लेकिन वो मिला नहीं। वो उस पर मैं ये सब चीजें, मैंने मिल्क किनशिप जो होती है उस पर मैंने देखा था। तो हर कल्चर में कहीं ना कहीं एक कुछ ऐसे तरीके होते हैं जहाँ एक भाई बहन कह रहे हैं या माँ बेटे का रिश्ता बगैर खूनी रिश्ते के बन जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे हिंदुस्तान में अगर राखी बांध दी जाए इस्माइल भाई, तो वो ये माना जाता है कि भाई बहनों का जन्मों जन्मों का रिश्ता हो गया, हालांकि वो एक राखी है, वो एक धागा है कलाई पे बनाया जाता है। क्यों इस्माइल भाई? लेकिन उससे ये समझा जाता है, मेरी आवाज आ रही है इनके भाई? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। ठीक ठीक।
ठीक। तो उससे ही समझा जाता है कि देखें भाई बहन का रिश्ता बन गया और वो जन्मों जन्मों तक आपको प्रोटेक्शन देनी है। अगर कोई लड़की आपको इज्जत के तौर पे आपको कलाई में राखी बांध देती है रक्षाबंधन के मौके पे, तो वो ये रिश्ता बन जाता है। हालांकि रिश्ता खुदा ने नहीं बनाया, लेकिन उसका एहतराम किया जाता है। पॉइंट है। तो ऐसे कहीं ना कहीं हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसे मामला होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आज से 1000 साल पहले का एक इवेंट पढ़ रहा था एक सोसाइटी का। ये गालिबन ये तुर्की सीरिया या इससे ऊपर वाले इलाके का था। मैं बिल्कुल नाम ही भूल गया, मैं उसको बहुत ढूंढ रहा था आज ये कि उसमें मैं जरूर दिखाऊंगा यहाँ पे, लेकिन चले वो स्ट्रीम 7:30 बजे ही करनी थी, देरी हो गई थी। तो मैं उसको बता देता हूँ थोड़ा सा, आपको खुले जहन से सुनना है जो भी लोग सुन रहे हैं, कि मैं मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ या मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि वहां पे क्या मसला था कि अगर कोई भी आदमी को शक है कि उसकी जो बीवी है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उस एरिया में, ये बेसिक समझ लें कि कुछ 1000 साल पहले का वेस्ट की कोई किस्सा है ना, और उसको शक चल रहा है लेकिन वो साबित नहीं कर पा रहा, उसे मालूम है यही आदमी से अफेयर चल रहा है, तो क्या करे? तो वो पता है क्या करता था इनके भाई? वो ये करता था कि वो पंचायत इकट्ठी करता था पूरी, जैसे हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में होती है ना, बांग्लादेश में पंचायत इकट्ठी करी, सबको बुला लिया, और जब सबको बुला लिया तो फिर वो बोलता था कि मुझे अपनी बीवी को भी बुलाया और उस आदमी को भी बुलाया जिसको उसको शक है कि अफेयर हो रहा होगा। यहाँ तक मेरे उम्मीद है बात क्लियर हो गई इनके भाई। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। तो उस आदमी को भी बुलाया, अपनी बीवी को भी, और बाकी जो इलाके के लोग हैं सबको इकट्ठा कर लिया और बताया कि देखिए मुझे शक है अपनी बीवी पे कि उसका इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। वो दोनों इनकार करेंगे नहीं चल रहा। तो बोले मुझे शक है, अब मैं चाहता हूँ कि अपनी दिल की तसल्ली चाहता हूँ। और दिल की तसल्ली उनके माशरे में पता है कैसे होती थी? उस दिल की तसल्ली के लिए वो क्या करते थे, अपनी बीवी से वो कहता था कि अपने जो सीना है उसको खोलो, सीने का हिस्सा खोलो, और जो अपने जो ब्रेस्ट है उस पे तुम निपल पर नमक लगाओ। ये पब्लिकली होता था और ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। निपल नमक लगाओ, और जो आदमी है जिसपे इससे अफेयर का शक होता था उससे कहा जाता था कि तुम खाली मुंह लगाओ इस पर मुंह लगाओ, और मुंह लगाने के बाद हटाओ और बोलो कि ये औरत मेरी माँ की तरह है। 3 बार बोलो, ये औरत मेरी माँ की तरह है, ये औरत मेरी माँ की तरह है। अब जब वो पब्लिकली ये बोल देता था, तो उस मौके के बाद से वो औरत वो आदमी माँ बेटा बन जाते थे, और उस आदमी को बड़ी तसल्ली हो जाती थी कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब मेरा काम सीधा हो गया, अब या फिर रहा भी होगा तो खत्म। तो मुआशरा सिविलाइजेशन में ऐसी ऐसी बकवास चीजें भी रही हैं। ये मैंने एक मिसाल दी है, मेरे पास 4-5 मिसालें और हैं, लेकिन उतनी नहीं दूंगा, उतना आपका जहन खराब नहीं करूंगा जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। तो ये तक बात है। इसी तरह से अरब के मुआशरे में यकीनन ये कस्टम रहा था। आप एनके भाई, मैं अच्छा कोई कॉलर हमारे साथ आए, मैं बिल्कुल उनसे बात करते हैं, विरल डॉग्स जी, जो विरल डॉग्स जी बिल्कुल आपसे बात करते हैं। मैं ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर दूं, कहते हैं ना जहन से निकल जाएगा। तो एनके भाई, जो और हमारे व्यूअर्स हैं, कि अरब के मुआशरे में एक आपने ये बात जरूर सुनी होगी, आप तो माशाल्लाह पढ़ते हैं कि वो नस्बी जो मसला है ना, नस्बी फख्र बहुत करते थे। हम कुरैश हैं, या हम बनु हाशिम से हैं, या हम बनु ताइम से हैं, समझ रहे हैं ना? तो नस्बी उनके अंदर बड़ा मसला होता था फख्र करने का, हम इस रेस से हैं। तो ये सबको मालूम था कि कुरैश अपनी नस्ल पे और रेस पे बड़ा फख्र करते हैं। और अब एक तरफ तो ये उसूल है, और दूसरी तरफ उसूल कौन सा है? दूसरी तरफ उसूल ये है कि वो कुछ ऐसे इवेंट भी आते हैं कि कोई गुलाम है उसको एज ए एडॉप्टेड सन माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? एज एन एडॉप्टेड सन भी माना जा रहा है। और ये दोनों इवेंट अपने आप में एक दूसरे के खिलाफ है, 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है? कि अगर मैं अपने आप को मिसाल के तौर पे कुरैश और बनु ताइम का मानता हूँ, ऊंचे खानदान बनु उमैया का मानता हूँ, मैं टॉप मोस्ट अरब का खानदान, तो फिर मैं कोई लड़का गुलाम लेके उसको गोद नहीं लूंगा मैं, क्योंकि फिर ये मेरे इस कंसेप्ट को वॉयलेट कर देगा, क्योंकि वो मेरा अपना बेटा तो नहीं है ना, तो मेरे खून तो नहीं है, तो मेरी नस्ल का कैसे होगा? वो तो गुलाम नस्ल का है। ये 180 डिग्री हुआ करता था किसी को अडॉप्ट कर लेना। ये वाजे बात है, अडॉप्ट करना अरब मुआशरे में आसान नहीं था। वो कहते थे तुम्हारी नस्ल का ही नहीं है, गुलाम बना लिया तुमने, तुम्हारी नस्ल ही खत्म हो गई, तुम किस बात के कुरैश हो? उस माशरे में सालिम बिन हुजैफा या जैद बिन हारिसा जैसे वाकयात हुए। अब वहां पे एक ही तरीका बनता था कि भाई जब आपका खून नहीं है तो आप कहते रहो अडॉप्टेड बेटा। तो उनके यहाँ ये रस्म चलती थी, क्या कहते हैं, अरब के यहाँ, कि वो ऐसे किसी बेटे को उन्होंने गुलाम को बेटा बना देना है, किसी बच्चे को जो उनकी नस्ल का नहीं है और उसकी नस्ल का भी नहीं पता। जैसे कि सालिम बिन हुजैफा या सालिम मौला हुजैफा की असल नस्ल का ही नहीं पता था, उनके बाप दादा कौन है उनको नहीं मालूम था, कहाँ कहाँ से आए हो, उनका नाम नहीं मिलता हमें बाप दादा का। तो ऐसे ही वो अपना नाम देने के लिए एक रस्म किया करते थे। वो रस्म यही होती थी
कि अपनी बीवी से कहा करते थे कि बर्तन में इसको इतने मर्तबा आप दूध पिला दो, और ये सिंबॉलिक हुआ करता था। और वो दूध पिला के, ठीक है, और ये फिर जब वो मुआशरे में कहा कहते थे कि ये उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया करते थे, यानी कहते थे फिर वो कि मिसाल के तौर पे अब ये सालिम बिन हुजैफा बन गया है। तो जैसे ही आपने मुआशरे में ये अनाउंस किया कि इसने जो सो कॉल्ड मुंह बोला बेटा था इसको अपने नाम के साथ जोड़ लिया, तो बाय डिफॉल्ट जनता ये समझती थी कि इनके घर के अंदर ये वाला अमल हुआ है, सिंबॉलिक अमल जो है, तभी ये इतना नाम के साथ जोड़ा है। ये उनके अंदर ट्रेंड था। ये वाकया मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये वाकया इसलिए जरूरी है क्योंकि दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता था। एक पहलू तो मैं आपको बता रहा हूं, तो जैसे ही जैद बिन हारसा के लिए जब ये फेमस हो गया कि जैद बिन मोहम्मद हो गए, तो बाय डिफॉल्ट बड़ी तादाद ने ये मान लिया था कि अल्लाह के रसूल के घर में ये वाला अमल हुआ है किसी उम्महात के जरिए। कौन सा वाला अमल हुआ है? ये दूध पिलाने वाली, इन्होंने एज्यूम कर लिया। तो ये असल में रस्म थी, और दो रस्में थी जो अल्लाह कुरान ने खत्म की हैं। एक रस्म तो यही है, मुंह बोला बेटा बोलने की खाली कोई रस्म नहीं होती है, मुंह बोला बेटा बनाना दूध पिलाने के जरिए। ये खराब रस्म चलती आती थी अरब में। दूसरी रस्म थी जिहार की, कि अपनी बीवी को तलाक दे दिया करते थे और कहते थे कि जब मैं तुझे तलाक देता हूँ और तेरी पुश्त मेरी माँ की पुश्त की तरह, ही अजीब से अल्फाज बोलते थे, और वो हमेशा के लिए हराम हो जाती थी। ये दोनों कुरान ने खत्म किए। तो ये एज्यूम मान करके मान लिया था कि अल्लाह के रसूल के घर में ऐसा कोई मामला हुआ है, ये हमारी खुद की रिसर्च है। और इसको खत्म करने के लिए अल्लाह ने वादे किया कि अल्लाह के घर में ये सब मामला नहीं होते हैं जो तुम्हारे यहाँ चलते आते हैं, दूध पिलाने वाले वाकयात, ये अल्लाह के घर में नहीं होते हैं, अल्लाह के रसूल के घर में नहीं होते। तो फिर जैद बिन हारसा से निकाह हुआ, उनके होश सिखाने लगा कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ठीक, तो ये असल में बैकग्राउंड है इसका। तो यहाँ तक बताऊंगा, फिर और आगे शेयर करूंगा जब तक हमारे विरल डॉग्स भाई और इनके भाई इस्माइल भाई बोले। मुझे लग रहा है सब साइलेंट हो गया आज। मोहसिन भाई बोलिए। मोहसिन भाई जी। इनकी ये कहानी सुन के थोड़ा ऐसे हम गदगद हो गए, एकदम से शॉक टू गए हम एकदम से, ये सब होता था। तो क्योंकि इनके जो जाहिल थे, यानी मक्का के जो जाहिल थे, हाँ, तो ये देखो, ये मैंने ये वाली हदीस जो है इसके ऊपर मैंने भी थोड़ा सा क्लिप, यानी मेरे को जो जी जी हाँ जी, आप बोले, हाँ, बोले तो ये वाली जो ये वाली जो हदीस है, मैंने जी जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, वैसे तो ये वाली हाँ, तो ये वाली हदीस जो है ना, मैंने बहुत पहले सुना था, पढ़ा था, और ये इस्लामोफोब भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके ऊपर मैंने बहुत, यानी मैंने अपने जितना अपन की, तो यानी इंटरनेट से जितना माल मिलता है वहीं से मिलता है माल मसाला, तो ये मैंने बहुत खोजने की कोशिश किया, और ये हदीस वगैरह, और इसके कुछ उसकी ना शरह कहीं नहीं दी गई है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जो बोलते हैं ना, तशरीह है क्या, ये सब कमेंट्री वगैरह भी नहीं दी गई। मैं आज ही मैंने फतुल बारी डाउनलोड किया हूँ, और वो हुई नहीं ढंग से, पूरी उर्दू में हो गई, और उर्दू मेरे को आती नहीं है। और ये सब चीजें ना ये क्या वेबसाइट में पूरी 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 उन्होंने लिख दी, और इसके ऊपर ये सही है गलत है इसकी ग्रेडिंग नहीं दी गई है। ये वेबसाइट वाले को तो मैंने 2 बार मैसेज भी भेजा सुन्ना.com को, कि तुम्हारे इसमें ये सब वेबसाइट ये दी है, ये सब वेबसाइट है, और ये जो ये जो अपने एक्स मुसलमान वगैरह ये इसका इस्तेमाल करते हैं। और कई मैंने देखा भी उनके चैनल पे कई लोग ने इस्लाम इसे छोड़ भी दिया, यानी मुकरू, यानी रुजू कर दिया उन्होंने, इस्लाम छोड़ दिया, अरे ये क्या लिखा है करके। तो अब वो पता नहीं, शायद उनके प्लांटेड होंगे लोग, लेकिन ये तो दी गई ना किताब में। जब हमारी किताबों में ये सब चीज आ गई ना, तो लोगों को, अब लोग थोड़ी ना इसकी एपिस्टेमोलॉजी थोड़ी ना समझेंगे। जो एनके भाई ने बता दिया ना, बहुत अच्छा बताया उनका, तो बुलेट प्रूफ पॉइंट था उनका, तो कि ये कुरान से टकरा रही है। और जो हमारे बड़े मुफ्ती ने जो हमको जो दिया एपिस्टेमोलॉजी दिया है, उसके मुताबिक तो जो कुरान से टकराएंगे उसको हम दीवार पे मार देंगे। तो ये तो दीवार पे मारने वाली बात होगी ये जो, लेकिन लोग ये मानने वाली बात पे नहीं आते ना, ये सच में ऐसा हुआ था क्या, लोग ऐसे सवाल उठाते हैं। तो डेविड वुड ने बहुत गंदा एक आरोप लगाया था ये वाली हदीस पे, कि ये सब नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग है ये सब। तो हजरत आयशा पे, अम्मा आयशा पे ने गंदा सा आरोप लगाया, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो ये लोग ऐसे, यानी इसका फायदा उठाते हैं, सब चीजें लिख दी उन्होंने। और लिखने वाले, मेरे को एक प्रॉब्लम लगती है कि जो हदीस जिन्होंने कलेक्ट करी थी ना, ये लोग अरब के नहीं थे ना, अरब के नहीं थे, ये थे तुर्कमेनिस्तान और ये इराक वगैरह के थे। तो बहुत सारी चीजें क्या बोलते हैं ना, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन में बहुत सारी चीजें घूम गई। तो ये इसका एक वो दिखता है मेरे को, एक कारण हो सकता है कि ये इन्होंने, और इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन मिलती है आपको हदीस में, और ये तारीख चीजों से यानी बुरी तरह से टकराती है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन में तो ये पूरा लिटरेचर कॉन्ट्रडिक्शन पे बना हुआ है अपना, हदीस लिटरेचर जो है।
तो अब वो उस पे क्या है, लोग हमको मुनकिर हदीस ना समझ ले, लेकिन ये क्या है, ये सब चीजें लोगों को ट्रबल करती है। मेरे को खुद ट्रबल करती थी ये, जब हम चीजें हम्म। अपने लेवल पे मैं सर्च करने की कोशिश करता था ना, हमको तो उर्दू भी नहीं आती ढंग से पढ़ना, तो अच्छा अच्छा। इंग्लिश में जो मिलता है वही पढ़ के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। अब ये जो अरबी उर्दू जानने वाले लोग हैं, उन तक ही महदूद है। अब जो हमारे जैसे नॉर्मल मुसलमान है, जो मेजोरिटी वाले हैं, वो हम्म, उनको अपने लेवल पे ढूंढना पड़ता है। और जो अगर कोई हम्म, गैर मुसलमान यानी कोई नॉर्मल मुसलमान को यही अगर दिखा दूंगे, खोल के दिखा दूंगे, देखो ये सुन्नत की किताबों में क्या लिखा है, तो लोग तो बेचारे वो हो जाएंगे। ये मेरे को जैसे हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल। झटका लगा था। अच्छा नहीं अच्छा, उम्मीद है आप शुरू से बने हुए थे, हमारी नहीं तो वीडियो में बने हुए थे शुरू से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बना हुआ था। मैं तो तो आपने खाना पॉइंट, खाते खाते सुन रहा था। अच्छा पॉइंट देख लिया ना, वो हमने जो कोशिश की थी हाँ हाँ, कन्वे करने की कि बिल्कुल वो बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं कि वो शक्ल कराएं, नहीं नहीं, जो है सैला बिनते सुहैल। एने भाई को। और हाँ, और एन के भाई ने दूसरा पॉइंट भी बताया कि ये मुमकिन है, हमने नफी तो नहीं की यकीनन, हम बोला कि ये मुमकिन है कि जिस जिस टाइम लाइन में बताया जा रहा है कि हुआ हो, ये तब हुआ हो जब खुद जो है सालिम खुद खुद बच्चे रहे होंगे, या बच्चे से जस्ट ऊपर रहे हो, 3 साल 4 साल 5 साल, इस तरह से ये भी मुमकिन है, पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन उसूलन बात ये है कि सवालों के जवाब तो देने जो भी दिफा करते हैं कि भाई जब वो पॉसिबल नहीं था सैला बिनते सुहैल के लिए, तो फिर वो कैसे हो गया जब उनकी औलादी जो है इतने साल पहले हुई है। और दूसरा तीसरा पॉइंट जो मैंने लगा रिल डॉग्स भाई के, हम अगेन इसकी नफी नहीं कर रहे हैं, हम हिस्टोरिकल पस मंजर समझ रहे हैं कि हर माशरे में आपको ऐसे वाकयात मिल जाएंगे जिससे जो कहते हैं ना कि या तो रिश्ता खूनी रिश्ता के अलावा जो रिश्ता होगा खूनी रिश्ता जैसा हो जाएगा, या खूनी रिश्ता खत्म हो जाएगा, हमेशा ऐसे वाकयात मिल जाएंगे। एक वाक्य का जिक्र मैंने अभी किया, ठीक है। दूसरा वाक्य मैंने अरब से बताया कि इनका मामला था, क्योंकि जब ये अपने आप को अरब और अच्छे अच्छे कबीले का मानते थे, अच्छी नस्ल का मानते थे, तो ये मुमकिन नहीं था इनके लिए किसी बाहर के बच्चे को गोद ले रहे। पॉइंट की बात है। तो उसको फिर अपना कैसे बनाया, तो उनके ये रस्म चलती थी, अमूमन रस्म चलती थी ये वाली कि बच्चे को दूध पिलाने वाली, या टीनेजर है 10 साल का 12 साल का 15 साल का है, उसको दूध पिलाने वाली, इस तरह से कि भाई वो हमारा बच्चा हो गया, उसका नाम अपने बाप के नाम के सामने जुड़ाएगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, देखिए एक हवाला मैं स्क्रीन पे देता हूं आपको, मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस 1288 कि उनके माशरे में कितना कॉमन था। तो यहाँ तो एक जो मिसाल दी मैंने, वो मिसाल दी है आपको रिश्ता कायम करने वाली, कि मेरा बेटा है आपसे। अच्छा बेटियां तो वैसे ही गोद नहीं लेंगे, बेटियों को तो समझ रहे हैं ना, बेटियां बेटे ही गोद लेंगे ये पैट्रियार्कल समाज, बट ठीक है। तो अब देखें इस्माइल भाई, मुवत्ता इमाम मालिक की एक और हदीस है 1288, जो मैं बात कह रहा हूँ उस वो इनके माशरे में था, वो कैसे मैं बताता हूँ। या रिलेटेड फ्रॉम मी फ्रॉम मालिक दैट अब्दुल्ला इब्ने दीनार ने कहा, एक आदमी अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास आया, और मैं उनके साथ था, अब्दुल्ला इब्ने उमर के साथ, और जब वहाँ पे फतवे दिए जा रहे थे, यानी लोगों के सवालों के जवाब दिए जा रहे थे, और मैंने उनसे पूछा कि बड़ी उम्र के आदमी को ये क्या मसला है, बड़ी उम्र के आदमी को दूध पिलाने का मसला। तो अब्दुल्ला अपनी उमर ने कहा कि जैसे तुम मुझसे पूछो वैसे ही उमर बिन खत्ताब के पास एक आदमी आया था, उसने कहा कि मेरे पास एक बांदी है। अब यहाँ वाजे नहीं है कि बांदी बगैर निकाह के निकाह के, कुरान के उसूल के हिसाब से हम यही मानेंगे कि अगर ये मुसलमान है तो बांदी निकाह की होगी, और वरना ये अगर एक आम आदमी है जो इस्लामी खिलाफत में रह रहा है, हो सकता है मुसलमान ना हो, यहूदी हो, या हो सकता है कुछ और धर्म का हो सकता है वो अपने हिसाब से रखते हो। तो इन्होंने कहा कि मेरे उस आदमी ने कहा उमर बिन खत्ताब से कि मेरे पास एक बांदी है, और मैं उसके साथ मुबाशिरत करता हूँ, और मेरी बीवी उसके पास गई और उसको दूध पिला दिया। अब ये पता नहीं बर्तन से कैसे पिलाया होगा, बट एनीवेज ये किस्सा है समाओ। अब इससे ये भी पता चलता है इनकी भाई कि देखो, अगर ये मुआशरे में वाली बात थी ना, तो देखो जबरन तो किसी को दूध नहीं पिला सकते, तुम धोखे से ही पिला सकते हो। तो इट वॉज समथिंग सिम्बॉलिक। इस्माइल भाई, मेरी आवाज आ रही है ना इस्माइल भाई? जी आ रही है भाई। इट वॉज समथिंग सिम्बॉलिक। तो वो कहा कि मेरी बीवी ने जो है मेरी बांदी को दूध पिला दिया। अब ये लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा खुद से। और ये कहा कि अब तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते बांदी के साथ, क्योंकि अब वो मेरी बेटी की तरह हो गई है, तो वह तुम्हारी भी बेटी हो गई। पॉइंट तो यही है ना, जब मेरी बेटी हो गई तो तुम्हारी भी बेटी हो गई। तो हजरत उमर ने कहा कि उसको जाके डांटो और मारो, कि ऐसे ऐसे कोई भी हुर्मत के रिश्ते कायम नहीं होते, और जो रजात का मसला होता है वो सिर्फ बच्चे के लिए होता है, जब वो छोटा होता है। क्लियर हो गई बात? तो हमने सारे उसूल बताए। और ये देखें क्या नाम है इस्माइल भाई, ये जो मामला आते हैं ना रिश्ते तोड़ने के जी। भी लिए काम आते थे। जो अगर किसी का रिश्ता तोड़ना है, मिसाल के तौर पे इस्माइल भाई का रिश्ता हो गया किसी के हम्म, साथ तो हो हम्म, सकता है, और किसी को पसंद नहीं आया यार, ये बड़ा कर्रा रिश्ता हो गया, हमें करना था वहाँ खानदान में रिश्ता। तो एक प्रोपेगेंडा क्या होता था उस जमाने में, कि कोई औरत जाएगी इस्माइल भाई के घर पे, कहेगी कि इस्माइल भाई और इस्माइल भाई की जो अहलिया उनसे कहेगी कि देखो तुम दोनों का रिश्ता नहीं हुआ, निकाह खराब है, तो निकाह हराम हो गया, टूट गया। मैं क्यों टूट गया? कि जब तुम छोटे थे इस्माइल भाई और तुम्हारी बीवी, मैंने दोनों को दूध पिलाया है, जब दोनों को दूध पिलाया तो तुम भाई बहन हो गए अरे ये बड़े मसले होते थे। मैं हाँ हाँ, तो इस हाँ, उसूल को खत्म हो जो गया मामला। हाँ खत्म हो गया।
तो इस उसूल को जो है रिश्ता बनाने और रिश्ता तोड़ने दोनों के लिए इस्तेमाल किया था। इसकी मैं दलील देता हूँ, सही मुस्लिम 1422B, नहीं इसकी दूसरी वाली है। तो इसमें यही वाक़या पेश आया था कि बुखारी 2640 में इसको पढ़ के देखता हूँ कि उकबा मैरिड द डॉटर ऑफ अबू इल्हा बिन अजीज। उकबा ने अबू इल्हा बिन अजीज की लड़की से शादी करी। एंड देन अ वुमन केम, फिर एक औरत आई और कहा कि मैंने उकबा को और तुम्हारी उसकी बीवी को दोनों को दूध पिलाया तो उनका निकाह खत्म हो गया। खैर अब ये खैर पता किया गया पिलाया गया कि नहीं पिलाया, देखिए कितने मसले हो जाते हैं इनके भाई। तो उसूलन बात क्या है, अब इसको हम कैसे समझें? तो उसूलन हम शॉर्ट में रखते हैं, जो वाकया पेश आया है जो सालिम बिन हुज़ैफा वाला है, वो वाकया इनकम्प्लीट है, अलबत्ता कि सही हदीस में मौजूद है और मशहूर वाकया है, ठीक है। वो क्योंकि उसके अगर हम और डिटेल में जाते हैं तो मालूम चलता है कि सैला बिन्त साहिल इस काबिल नहीं थी कि वो बच्चे को दूध पिलाएं, क्योंकि वो उनकी प्रेगनेंसी 10-12 साल पहले ही। तो पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि खुद सालिम बिन हुज़ैफा जब मशहूर कारी थे, अल्लाह के रसूल ने कहा कि 4 लोगों से कुरान सीखो, उसमें खुद सालिम थे, मस्जिद कुबा में इमामत कराते थे, तो उनको मालूम नहीं था कि सूरह अहज़ाब की आयतें नाज़िल हो गई, उनको खुद ख्याल रखना चाहिए? क्यों इतना लंबा प्रोपेगेंडा किया गया? तो इससे ये मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रॉपरली नहीं पहुंची है, इनकम्प्लीट है, और जो पहुंची है वो इतनी नहीं है कि उस पर जज किया जाए। फिर तीसरा पहलू कि अम्मा आयशा इस बात की कायल थी कि अपनी भतीजी और भांजियों को जो है ये कहें कि तुम जिसको भी आना है, पर्दे का मामला हल्का हो जाए तो उसको तुम दूध पिला दिया करो ताकि वो हमारे पास भी आ सके। तो ये भी गलत है, क्योंकि अम्मा आयशा के वाज़ेह तौर पर अल्लाह के रसूल ने कहा था कि तुम ध्यान रखो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि जो रज़ात होती है वो जब भूख होती है ना तभी होती है बचपन में, उसके अलावा नहीं होते रज़ाई में। तो अम्मा आयशा को वाज़ेह था, तो अम्मा आयशा कैसे अल्लाह के रसूल के इस कॉल के खिलाफ जा सकती है? अच्छा, ये 3 मेजर मुद्दे थे। उसके बाद हमने जनरल हिस्टोलॉजी कवर की कि ऐसे वाक़यात हर माशरे में होते हैं, कुछ रस्में होती हैं जिससे रिश्ते बनाए जाते हैं और तोड़े जाते हैं। ठीक है, उसकी मिसाल कुरान से हमने दी कि कुरान ने 2 ऐसी रस्मों को खत्म किया। एक ज़िहार का मसला था जिससे तलाक हो जाया करती थी, और एक ये वाला मसला था जिससे मुँह बोला बेटा बना लिया जाता था। ठीक है, लेकिन हमने इसको ऐसा समझा कि सिर्फ मुँह बोला बेटा कहना इतना बड़ा जुर्म है इसलिए कुरान ने आयत नाज़िल की, नहीं। मुँह बोला बेटा कहने सिर्फ इस इश्यू नहीं था जिसको कुरान एड्रेस कर रहा है, उसके पीछे जो रस्म थी ना दूध पिलाने वाली सिंबॉलिक रस्म, इसको अल्लाह ताला ने खत्म किया। वो इत्तेफाक से आज भी चंद स्कॉलर्स को मानते हैं कि कंटिन्यू है हदीस की बुनियाद पे, वो कुरान के खिलाफ अमल करते हैं अगर वो ऐसा मानते हैं तो। अनजाने में मानते हैं तो अल्लाह ताला हमें और उन्हें सबको माफ करे। ये उसूलन बात है। तो यहाँ तक काफ़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुई होंगी, और उस ये भी नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने खास उनके लिए बताया। अल्लाह के रसूल कुरान में जब हुक्म आ गया ना एनके भाई, तो अल्लाह के रसूल फिर एक्सेप्शन नहीं दे सकते। ये हो ही नहीं सकता कि कुरान में एक आयत वादे दे कह रही है और अल्लाह के रसूल कहते हैं नहीं एक्सेप्शन, पॉसिबल नहीं है ना। अब आप देखें एनके भाई, मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जो सूरह अहज़ाब है ना वो सूरह बकरा के बाद नाजिल हुई है, पॉइंट है। और जो आपने आयत बताई है एनके भाई, आयत नंबर 233 है ना? हाँ, मेरे ख्याल में 233 233 है। बकरा तो 2 233 जो आयत है वो पहले नाजिल हो चुकी थी। तो जब क्लियर आ चुका था 2 साल तक रज़ात है, तो अल्लाह के रसूल क्यों सालिम को एक्सेप्शन देने लगे? पहला इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरा सवाल है कि इंजीनियर अली मिर्जा ने एक वीडियो में कहा था कि वो हदीस मनसूख है। क्यों मनसूख है? क्योंकि कुरान में आ चुका है कि 2 साल है। लेकिन अली मिर्जा का जवाब सही नहीं है, क्योंकि वक्त के हिसाब से सूरह बकरा की आयत पहले आ चुकी है और ये सालिम वाला वाक़या सूरह अहज़ाब के टाइम का है, जो कि बाद का वाक़या है। तो उनको ऐसे कवर न करें, उनको कहना ही पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इसकी बुनियाद पे कोई नतीजा निकाल नहीं जा सकता। ना ये कहा जा सकता कि अल्लाह के रसूल ने एक्सेप्शन दिया, और ना ये कहा जा सकता कि अम्मा आयशा खास इस बात के कायल थी। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज़ और और सलमान भाई, जो मेरा पॉइंट आ रहा था ना, जी, जी बताइए। आपने कंप्लीट किया तो मैं बोलूँ, फिर वो दरमियान नहीं, में बोले, आप बोले, बात आ कंप्लीट जाएगी ही मेरी। है। बोले आप सलमान बोले। भाई, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो मुझे चुभ रही थी ना, जो बात कि हुँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई हुक्म या कोई मतलब संजीदा बात कर रहे होते, तो वो क्या हँस के ऐसे बात करेंगे? एग्ज़ैक्टली, हाँ, एग्ज़ैक्टली, ये एक एग्ज़ैक्टली। चीज़ जो है, ये तो इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि वो कोई बात ऐसी थी जिसमें मतलब हुक्म की बात तो थी ही नहीं, क्योंकि वरना आदमी हँसता नहीं, ख़ास तौर पे नबूवत के जो जिस ओहदे पे थे, जहाँ आपने सारी बातें खोल-खोल के बताई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहाँ ये करेंगे कि यार वो हँस के बात करेंगे। तो ये एक चीज़ क्लियर है कि कोई घर की बात हो रही थी, बच्चे हैं इर्द-गिर्द, आगे मतलब